हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो ड्रामा हम लेकर आए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो ड्रामा की स्टार्टिंग करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस ड्रामा की फीमेल लीड मिस मू केनिया जो कहीं जा रही होती है, तभी उन्हें कोई रोक लेता है और सामने से हम देखते हैं इस ड्रामा के मेल लीड एक्टर मिस्टर सू जंग यान जो वहाँ पर काफी गुस्से में आते हैं और मिस केनिया को वहाँ पर रोक देते हैं। जहाँ मिस केनिया उनसे कहती है कि आप मेरे बिजनेस से दूर रहिए, मैं ब्रदर जाओ हैंगचैन से मिलने के लिए जा रही हूँ। जहाँ मिस्टर सू उनसे कहते हैं कि तुम मेरी बगैर परमिशन के कहीं भी नहीं जा सकती हो। जहाँ मिस मुमकिनिया उनसे कहती हैं ये फैसला आप नहीं करेंगे कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ और कहाँ नहीं। जिसके बाद मिस्टर सू उन्हें पकड़कर स्टेयरकेस के ऊपर ले जाते हैं और इसी बीच मिस केनिया टेबल से एक नाइफ उठा लेती है। जिसके बाद मिस्टर सू उनसे कहते हैं कि तुम थोड़ा सा जागो, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहा है, तुम्हें एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जिसके बाद मिस केनिया उनसे कहती है चाहे वो मेरे साथ कुछ भी करे, लेकिन मेरी नजरों में वो तुमसे कई गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बल्कि 100 गुना ज्यादा, बल्कि 1000 गुना ज्यादा। जिसके बाद मिस्टर सू उनसे कहते हैं ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें आखिर समझ क्यों नहीं आती। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर सू के पेट में वो चाकू मार देती है, जिससे वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं और उनके पेट से काफी खून निकलने लगता है। लेकिन मिस केनिया उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती और वहाँ से फौरन चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि ये सारी बातें एक लड़की अपने घर पे बैठकर नॉवेल में पढ़ रही होती है, जो कहती है कंफ्यूज ये कितनी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ये लड़की कितनी ही ज्यादा बेवकूफ है। इसे साफ दिख रहा है कि वो लड़का इसका फायदा उठा रहा है, लेकिन इसके दिमाग में ये बात आ क्यों नहीं रही। जिसके बाद वो इससे काफी इरिटेट होकर उस टैबलेट पर अपनी उंगली 2-3 बार प्रेस करती है, तो उस टैबलेट में से काफी तेज रोशनी आने लगती है और वो लड़की उस नॉवेल के अंदर चली जाती है। तभी हम देखते हैं वो एक जगह सो रही होती है। जिसके बाद वो उठती है तो कहती है ये कौन सी दुनिया है। तभी हम देखते हैं बैकग्राउंड से आवाज आ रही होती है वेलकम टू फिक्शन वर्ल्ड, और अब तुम इस नॉवेल की मेन फीमेल कैरेक्टर हो, तो अब तुम बताओ तुम इन दोनों लड़कों में से किसे चुनना चाहोगी, मिस्टर सू जंग याओ या फिर मिस्टर जाओ हैंगचैन को। जिसके बाद मिस केनिया कहती है इसमें चुनने वाली क्या बात है, ऑफ कोर्स मैं मिस्टर सू जंग यान को ही चुनना पसंद करूंगी। और तभी उन्हें ख्याल आता है कि प्लॉट के अकॉर्डिंग मिस्टर सू जंग याओ इंजर्ड हो गए हैं, वो भी मेरी वजह से, और अब तो वो शहर भी छोड़कर जा रहे होंगे, मुझे उन्हें किसी तरह रोकना होगा। तभी हम देखते हैं मिस्टर सू जंग याओ वाकई में ही शहर छोड़कर जा रहे होते हैं और उनके कई सारे सीनियर्स उनके साथ होते हैं। जहाँ उनके असिस्टेंट उनसे कहते हैं कि सर अगर आप कहें तो आपकी एक आवाज पर हमारे सुपीरियर मिस्टर जाओ हैंगचैन को यहाँ से गायब कर देंगे और उसके बाद मिस मू केनिया सिर्फ आपकी होंगी। जिसके बाद मिस्टर सू जंग यान कहते हैं कि नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मिस केनिया के दिल में सिर्फ वही हैंगचैन है और ये बात वो कई बार कह चुकी है, तो अब मैं गिव अप कर चुका हूँ, इसीलिए मैं ये सी क्लाउड सिटी छोड़कर जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं मिस मू केनिया वहाँ पर दौड़ कर आती है और उनसे कहती है जरा रुको, मेरा इंतजार करो। जिसके बाद वो उनके सामने आकर खड़ी होती है। जहाँ मिस्टर जंग यान उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम अपने हैंगचैन के लिए परेशान हो। तुम परेशान मत हो, मैं उसे कुछ नहीं करूँगा और अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम सिर्फ उसी से प्यार करती हो, इसीलिए आज के बाद मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ, फिर तो तुम सेटिस्फाइड हो जाओगी ना। जिसपे मिस मू उनसे कहती है कि नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ही मेरे क्रश हैं और मैं आप ही से प्यार करती हूँ। जिसके बाद मिस्टर सू उनसे कहते हैं क्या बेकार मजाक है, तुम हजारों बार मुझसे कह चुकी हो कि तुम सिर्फ जाओ हैंगचैन को पसंद करती हो और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, ये अच्छा मजाक है, काफी इंटरेस्टिंग। जिसपे मिस मू उनसे कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ, मेरा दिमाग कुछ टाइम के लिए खराब हो गया था, लेकिन अब मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ कि आप ही मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है, इसीलिए मैं आपको ही पसंद करती हूँ। जिसपे मिस्टर सू उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस बात पर क्यों भरोसा करूंगा। जिसपे मिस मू उनसे कहती है कि आपको भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं प्रूव करूंगी। जिसके बाद वो उन्हें किस करने लगती है। अभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस मू और मिस्टर सू अपने घर पर होते हैं। जहाँ मिस मू उनसे कहती है कि बहुत ज्यादा ठंड है, पहले मैं शावर लेकर आती हूँ। तभी हम देखते हैं मिस्टर सू के असिस्टेंट वहाँ पर आते हैं और उनसे कहते हैं कि मिस मू केनिया काफी बदली हुई लग रही है, गया काफी स्ट्रेंज है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मिस मू आज काफी ज्यादा बदली हुई लग रही है। जिसपे मिस्टर सू उनसे कहते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे कि ये कोई ट्रिक कर रही है मेरे साथ। जिसके बाद मिस्टर सू के असिस्टेंट उनसे कहते हैं क्या आपको ये कुछ बदली नहीं लग रही है। जिसके बाद मिस्टर सू उनसे कहते हैं चाहे अब ये मेरे साथ कोई भी ट्रिक कर ले, मैं इसके झांसे में नहीं आने वाला हूँ, क्योंकि इसने पहले भी कई बार मुझे हर्ट किया है और मुझे पता है ये अभी भी मेरे साथ खेल रही है, इसीलिए अब मैं इसकी किसी बातों में नहीं आऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर सू जंग याओ एक जगह बैठे होते हैं। तभी वहाँ मिस मू एक शर्ट पहनकर आती है, जहाँ वो मिस्टर सू के साथ आकर फ्लर्ट करने लगती है। जिसके बाद मिस मू उनसे कहती है कि आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं। जहाँ वो कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो। तभी मिस मू उनसे कहती है आपके घर में मेरे पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं थे, इसीलिए आप ही बताइए मैं क्या कर सकती थी। जिसके बाद मिस्टर सू उनसे
उनसे कहते हैं कि तुम ये सब कुछ ठीक नहीं कर रही हो, जिसपे मिस मू उनसे कहती हैं तो आप मुझे किस तरह पनिश करना चाहेंगे। जिसके बाद वो उन्हें सोफा पर गिरा लेती हैं और उनके साथ और ज्यादा फ्लर्ट करने लगती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर सू के असिस्टेंट गेट के बाहर खड़े होते हैं। तभी मिस्टर सू गेट के बाहर निकलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। हम देखते हैं मिस मू अपने बेडरूम में सुबह जागती हैं और काफी खुश होती हैं और सोचती हैं इतने बड़े विला में रहकर और इतने बड़े बेड पर सोकर कितना अच्छा लग रहा है और इतने अच्छे लड़के के साथ फ्लर्ट कर मुझे काफी मजा आ रहा है। मिस मू किनयाओ की इसी तरह की जिंदगी जीनी चाहिए थी। तभी मिस्टर जाओ मेंग चैन का उनके पास फोन आता है जो उनसे कहते हैं कि फौरन आकर मुझसे मिलो। जिसके बाद मिस मू उनसे कहती हैं कि जिस कस्टमर को आपने कॉल किया है वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। जिसके बाद वो कॉल कट कर देती है। तभी नेक्स्ट सीन में वो सोचती है कि ये क्या सोच रहा है, ये मुझे बुलाएगा और मैं इसके कहने पर कहीं भी चली जाऊंगी। एक तरफ ये है और एक तरफ मिस्टर सू जंग यान है जिनकी इतनी बड़ी कंपनी है। तभी उन्हें याद आता है कि कंपनी से याद आया मेरी भी तो एक कंपनी है। तभी वो वहाँ से फौरन चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर सू अपने ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी उनके असिस्टेंट उनके पास आते हैं जो उन्हें बताते हैं कि मिस मू के पास सुबह एक कॉल आई थी। जिसके बाद वो फौरन चली गई, शायद वो मिस्टर हैंग चैन की थी। जिसके बाद मिस्टर सू उनसे कहते हैं आज के बाद इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन लाकर मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस मू अपने ऑफिस में होती है जहाँ पर उनके सर्वेंट्स उनकी काफी ज्यादा खातिरदारी कर रहे होते हैं और वो सभी बातों से काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी वहाँ उनके पास उनकी एक असिस्टेंट आती है जो उनसे कहती है कि मैम ये आपका आज का पूरे दिन का शेड्यूल है, आप एक बार देख लीजिए। जैसे ही वो शेड्यूल देखती है उसमें हर चीज मिस्टर हैंग चैन के लिए ही लिखी होती है। जैसे कि 3 बजे मिस्टर हैंग चैन के लिए गाड़ी खरीदने जाना है, 4 बजे उनकी बहन के साथ शॉपिंग करने जाना है, 5 बजे उनके लिए डिनर बनाना है और 7 बजे मिस्टर हैंग चैन की मॉम के पास जाना है। जो सुनकर वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और अपना टैब फेंकते हुए कहती है कि ये क्या बकवास है, हर बात में हैंग चैन ये सब क्या हो रहा है। तभी उनके असिस्टेंट उनसे कहती हैं कि मैम पिछले 3 साल से आप यही सब कुछ कर रहे हैं। जिसके बाद मिस मू उनसे कहती हैं कि हाँ मुझे पता है मेरा दिमाग खराब हो चुका था, इसीलिए मैं ऐसी सारी बकवास चीजें कर रही थी, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तभी हम देखते हैं मिस्टर जाओ हैंग चैन उस जगह पर आ जाते हैं और रूम के अंदर आने के बाद वो मिस मू से कहते हैं कि अब तो तुम खुश हो गई ना कि मैं तुमसे पर्सनली मिलने आया हूँ, अब लाओ फौरन जल्दी से मुझे वो हार्ट ऑफ ओशन नेकलेस ला कर दो। जहाँ वो कहती हैं कि वो हार्ट ऑफ ओशन मेरे खानदान का ट्रेजर है जो कि 100 मिलियन की कीमत का है, तो वो मैं तुम्हें क्यों दूंगी, और वो नेकलेस इस दुनिया में सिर्फ एक ही है, तो इसीलिए वो नेकलेस मैं तुम्हें नहीं देना चाहती। तभी मिस्टर हैंग चैन उनसे कहते हैं वो नेकलेस मुझे किसी को गिफ्ट करना है और आज मुझे उस बर्थडे पार्टी में जाना है, मुझे वो नेकलेस अभी चाहिए और वो नेकलेस मुझे फौरन दो। जहाँ मिस मू उनसे कहती है कि ये सब कुछ तुम क्या बकवास कर रहे हो, इतना महंगा नेकलेस मैं तुम जैसे इंसान को आखिर क्यों ही दूंगी। जिसपे मिस्टर हैंग चैन उनसे कहते हैं हाँ तुम्हारा एटीट्यूड मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो नेकलेस मुझे फ्री में नहीं चाहिए, उसकी कीमत मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। तुम हमेशा से मुझे डेट करना चाहती हो ना, तो इसीलिए आज मैं तुम्हारे साथ खाने पर चलूंगा, और लेकिन वो खाना खाने का टाइम सिर्फ 20 मिनट का होगा, उससे ज्यादा नहीं। इतनी कीमत बहुत होगी तुम्हारे हार्ट ऑफ ओशन नेकलेस के लिए। तभी मिस मू खड़ी होती है और उनसे कहती है कि सिर्फ एक खाने के लिए मैं तुम्हें 100 मिलियन दूँ, ये तो कुछ काम का नहीं लग रहा। जिसके बाद मिस मू उनसे कहती है वैसे भी अब मैं तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें डेट नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं तुम्हें वो नेकलेस और मैं तुम्हें अब कुछ भी नहीं देने वाली हूँ। जिसके बाद मिस्टर हैंग चैन उनसे कहते हैं क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पिछले 3 सालों से तुम ही मेरे पीछे पड़ी हो और मुझे डेट करना चाहती हो, और आज जब मैं सामने से तुम्हें ये ऑफर दे रहा हूँ तो क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही है। जिसके बाद मिस्टर हैंग चैन उनसे कहते हैं क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा अगर अभी के अभी तुम मुझसे फौरन माफी मांग लेती हो। जिसपे मिस मू उनसे कहती है मैं तुमसे माफी क्यों मांगूंगी और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, चलो मैं दोबारा से कह देती हूँ कि मैं तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं तुम्हें अब डेट नहीं करना चाहती हूँ। जिसके बाद मिस्टर हैंग चैन उनसे कहते हैं अब अगर तुमने एक बात और कही तो तुम्हारे लिए वो डेट का टाइम कम होता जाएगा। जिसके बाद वो कहते हैं कि अब सिर्फ 15 मिनट। जिसके बाद वो 10 मिनट कहते हैं और मिस वहाँ सामने खड़े होकर स्माइल करती रहती हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि अब तुम्हारा माफी मांगने का टाइम खत्म हो चुका है। जिसके बाद मिस मू उनसे कहती है मुझे लगता है तुम्हें ठीक से समझ नहीं आ रहा है, मैं तुम्हारे अंदर इंटरेस्टिंग नहीं हूँ और अब मैं तुम्हें डेट नहीं करूंगी, दरवाजा उस तरफ है, तुम जा सकती हो। जिसके बाद वो वापस जाकर अपनी डेस्क पर बैठ जाती है और अपने सर्वेंट से कहती हैं कि आज के बाद हमारी कंपनी में जाओ सरनेम का कोई इंसान भी नहीं आना चाहिए। जिसके बाद मिस्टर हैंग चैन कहते हैं कि मैं समझ रहा हूँ तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, और वो वहाँ से चले जाते हैं।
जिसके बाद मिस मू की असिस्टेंट उनसे कहती हैं कि मैम आपने ये सब क्या किया, आपने मिस्टर हैंगचैन को ऑफेंड कर दिया है, शायद ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। जिसके बाद मिस मू उनसे कहती है इसमें क्या ही बुराई है, मैं उसे डेट नहीं करना चाहती हूँ और काफी सालों से मैं उसे चेस कर रही थी। जिसके बाद मुझे अब समझ आ चुका है कि वो मेरे लायक नहीं है, तो मैं ऐसा ही करूंगी। इसके बाद उनकी असिस्टेंट उनसे कहती है मैम आपने हमेशा इसके साथ अच्छा करा है और हमें पहले से ही पता था कि ये आपके लिए वर्थ इट नहीं है, लेकिन आपने कभी किसी की बात नहीं सुनी और हमेशा इसी को चेस करने में लगी रही। जिसके बाद मिस मू उनसे कहती है पहले जो हुआ उसे छोड़ो, अब मैं इसे डेट नहीं करूंगी, मुझे सारी बातें ठीक से समझ आ चुकी हैं। जिसके बाद वो कहती है कि अब फौरन मेरे मेल गोड को फोन करो। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर सू एक खिड़की के पास खड़े होते हैं। तभी उनका असिस्टेंट उनके पास आता है जो उन्हें बताता है कि मिस्टर मैंगचैन मिस मू के ऑफिस में गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने कुछ बखेड़ा खड़ा करा है। जिसके बाद मिस्टर सू उनसे कहते हैं मैंने तुमसे कहा था ना कि उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं पहले उसके ऊपर गिव अप कर चुका हूँ, तो अब मुझे इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। तभी हम देखते हैं मिस मू मिस्टर सू को कॉल करती है और उनसे कहती है कि मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, क्या आप मुझे मिस कर रहे हैं। तभी मिस्टर सू उनसे कहते हैं तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। जहाँ वो कहती है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपको मिस कर रही हूँ। जिसपे मिस्टर सू उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर पहले ही गिव अप कर चुका हूँ, अब तुम कुछ भी कर लो तो दोबारा मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा प्यार में पड़ पाऊंगा। जिसपे वो कहती है कि मुझे पता है तुम ऐसा जरूर करोगे। जिसके बाद मिस्टर सू उनसे कहते हैं और मैं ऐसा क्यों करूंगा। जहाँ वो उनसे कहती है क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, तो आज रात को हम एक रेस्टोरेंट में डेट के लिए मिल रहे हैं। जिसपे वो कहती है कि मैं नहीं आऊंगा। जिसपे मिस मू कहती है कि अगर आपको मेरा सरप्राइज देखना होगा तो आप जरूर आएंगे। जिसके बाद वो कॉल कट कर देती है। तभी मिस्टर सू के असिस्टेंट उनसे कहते हैं कि अभी अभी तो आपने कहा था कि आपको उनकी किसी बात में इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा बोलने लगे हो, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि मिस मू किन्याओ मुझसे क्या कहना चाहती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जाओ हैंगचैन अपनी गर्लफ्रेंड मिस बिंगसिंग के साथ एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं जहां उनकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे होता है। तभी वो उन्हें एक गिफ्ट करते हैं जहां पे एक नॉर्मल नेकलेस होता है। तभी वो नेकलेस खोलकर देखती है और कहती है कि ये हार्ट ऑफ मूस जितना खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये आपने मुझे दिया है इसीलिए मुझे ये पसंद है। जिसके बाद वो कहती है कि पहले तो मिस मू आपको बहुत ज्यादा चेस करती थी, लेकिन कुछ दिनों से वो बहुत ज्यादा अलग लग रही हैं, बिल्कुल एक अलग पर्सन, क्या आपको ऐसा नहीं लगता। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन पता नहीं वो ऐसे सब कुछ क्यों कर रही है और तुम देखना वो बहुत जल्द मुझसे माफी मांगेगी और मेरे सामने आकर घुटने टेकेगी। जिसके बाद हम देखते हैं मिस मू किमिया भी उसी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और मिस्टर हैंगचैन की गर्लफ्रेंड उन्हें देखती है और कहती है कि देखो वो यहाँ पर आ चुकी है। जिसके बाद वो एक अलग टेबल पर जाकर बैठ जाती है। तभी मिस्टर हैंगचैन उनकी टेबल पर जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरे अंदर इंटरेस्टेड नहीं हो, तो अब यहाँ पर क्यों आई हो, मुझसे माफी मांगने के लिए आई हो ना, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जिसके बाद वो खुद ही कहने लगते हैं क्योंकि तुमने मुझे हार्ट ऑफ मून नेकलेस नहीं दिया है इसीलिए अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और वो नेकलेस मिस बिंगसिंग को गिफ्ट देने के लिए था, लेकिन तुमने वो मुझे नहीं दिया। खैर छोड़ो, अब तुम अगर वो मुझे दे भी दो तो भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा और तुम्हें कभी डेट नहीं करूंगा। इसके बाद मिस मू उनसे कहती हैं कि तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है, तुमसे कौन कह रहा है कि मैं तुम्हें डेट करना चाहती हूँ या फिर मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। जिसके बाद मिस्टर मैंगचैन उनसे कहते हैं कि अगर तुम मुझसे यहाँ पे माफी मांगने के लिए आई हो तो तुम मुझसे माफी मांग सकती हो, लेकिन अब मुझे तुम्हारा वो हार्ट ऑफ मूस नहीं चाहिए, अब मुझे पूरे $50 मिलियन चाहिए। अगर तुम मुझे इतने पैसे दोगी तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। इसके बाद मिस मू उनसे कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पे तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ और 50 मिलियन मैं तुम्हें क्यों देने लगी। जिसके बाद मिस्टर मैंगचैन की गर्लफ्रेंड में बिंगसिंग में उनसे कहती है कि सिस्टर मू किन्याओ आपको इनसे माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी इनसे माफी मांग लेती हैं और इन्हें मूस ऑफ हार्ट नेकलेस और 50 मिलियन दे देती हैं तो ये अभी आपको माफ कर देंगे, लेकिन अगर आप बाद में पछताएं तो मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद आप देख सकती हैं कि आप इतना कुछ अफोर्ड कर पाएंगी। जिसके बाद मिस मू उनसे कहती है कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, और मैं इसे इतने सारे पैसे क्यों देने लगी। और जहाँ तक रही हार्ट ऑफ मूस की बात तो वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। जिसपे वो कहते हैं कि तुम कोई कंडीशन कैसे रख सकती हो, एक तो ये तुम्हें माफ कर रहे हैं, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। जिसके लिए वो कहती है कि मुझे इनकी माफी नहीं चाहिए और
और अगर इन्हें वो नेकलेस चाहिए तो मुझे उसकी कीमत चाहिए जो है पूरे 100 मिलियन। जिसपे मिस्टर मैंगचैन उनसे कहते हैं क्या सच में तुम मुझसे पैसे मांग रही हो? जिसपे वो कहती हैं हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हें नेकलेस चाहिए तो उसके पैसे तो देने ही पड़ेंगे। जिसके बाद मिस मू उनसे कहती हैं और अगर अब आपके पास इतने पैसे हैं तो मुझे पैसे दे दीजिए और नेकलेस ले लीजिए, वरना मेरा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती हैं। तभी मिस्टर मैंगचैन उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है जो तुम मुझसे इतने सारे पैसे मांग रही हो? जिसपे वो कहती हैं कि तुमने हमेशा से मुझसे पैसे मांगे हैं और मेरे को हमेशा नुकसान पहुंचाया है, तो अब मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मैं आपके अंदर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ और आपसे डेट नहीं करना चाहती, और अगर आपको वो नेकलेस चाहिए तो उसके पैसे देने पड़ेंगे। जिसके बाद वो उनके हाथ को झट जोर से खींच रहे होते हैं। तभी मिस्टर सू जंगयान वहाँ पर आ जाते हैं और मिस मू उन्हें देखकर काफी खुश हो जाती हैं और फौरन दौड़कर उनके पास चली जाती हैं। जहाँ मिस्टर मैंगचैन उनसे कहते हैं कि तुम लोग कौन हो? जहाँ मिस मू उन्हें बताती हैं कि मैं ठीक से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये मेरे हस्बैंड है। जहाँ मिस बिंगशिन उनसे कहती हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे हस्बैंड कैसे हो सकते हैं? पिछले 3 साल से तुम मैंगचैन को ही स्टॉक कर रही हो और उन्हीं को चेस कर रही हो, तो तुम किसी और आदमी के साथ कैसे हो सकती हो? जिसपे मिस मू उन्हें बताती हैं क्यों तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है कि ये मेरे हस्बैंड है जो मेरे साथ बहुत ही अच्छा ट्रीट करते हैं और हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं, जिन्होंने हमेशा मेरे भले के लिए सोचा, तो ऑफकोर्स ये मेरे हस्बैंड है और मैं इनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तो इसीलिए अब मैं ऐसे फालतू लोगों की बातों में नहीं आने वाली हूँ। वैसे भी तुम जैसे इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि तुम मुझे डिजर्व नहीं करते हो। जिसके बाद मिस्टर मैंगचैन उनसे कहते हैं कि तुम एक बार अपने आप को देखो, तुम कितनी ज्यादा बेशर्म हो किसी दूसरे आदमी के साथ। जिसके साथ मिस मू उनसे कहती है कि तुम होते कौन हो मुझे इस तरह कहने वाले? क्या तुम मेरे हस्बैंड हो या फिर मेरे बॉयफ्रेंड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरे कोई नहीं हो, और वैसे भी मैं एक बहुत ज्यादा चूजी इंसान हूँ खाने के लिए, और तुम जैसा लेफ्ट ओवर मुझे कभी नहीं चाहिए, ये मेरे हस्बैंड है। जिसके बाद मिस बिंगसिन उनसे कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, ये तुम्हारे हस्बैंड नहीं है, तुमने जरूर इन्हें एक्टिंग के लिए यहाँ पर बुलाया है। जिसपे मिस मू उनसे कहती हैं क्या तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है? तो मैं अभी प्रूव कर देती हूँ। जिसके बाद मिस मू मिस्टर सू को किस करती हैं। जिसके बाद वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहती हैं क्या अब तुम्हें भरोसा हो गया है कि ये मेरे हस्बैंड हैं? जिसके बाद मिस मू उनसे कहती हैं कि हस्बैंड अब हम यहाँ से चलते हैं, ऐसे फालतू लोगों की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। पीछे से मिस्टर हैंगचन उनसे कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्या सच में इसने अपना माइंड बदल लिया है? जिसके बाद मिस बिंगसिन उनसे कहती हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ठीक से याद है पिछले 3 साल से ये तुम्हारे ही पीछे पड़ी है, तो ये किसी और के साथ किस तरह हो सकती है? ये लोग जरूर इसने एक्टिंग के लिए बुलाए होंगे और ये इसका हस्बैंड ये भी कोई एक्टर ही लग रहा है जो कि इसने सिर्फ तुम्हें जेलस करने के लिए बुलाया है, इसीलिए ताकि तुम इसे डेट करो। जिसपे मिस्टर मैंगचन उनसे कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, और अब देखो मैं इसके साथ क्या करूँगा, अब ये मुझसे माफी भी मांगने आएगी तो मैं इसे माफ नहीं करूँगा। सीन शिफ्ट उधर हम देखते हैं मिस्टर सू मिस मू का वेट कर रहे होते हैं अपनी गाड़ी में। तभी वहाँ मिस मू आ जाती हैं। जहाँ मिस्टर सू उनसे कहते हैं क्या ये तुम्हारा सरप्राइज था? जहाँ वो कहती हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं, ये प्योर एक एक्सीडेंट था। जिसके बाद कहते हैं क्या सच में ये एक्सीडेंट था? मिस्टर जाओ के सामने पब्लिक के लिए इस तरह से करना, ये सब कुछ मुझे लग रहा है कि तुमने सिर्फ अपने उसे जेलस करने के लिए मेरा सहारा लिया है, क्योंकि तुम उसे अभी भी पसंद करती हो। जिसपे मिस मू उनसे कहती है बिल्कुल नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ प्रेसिडेंट, क्या आप जेलस हो रहे हैं? जिसपे वो कहते हैं कि मैं जेलस क्यों नहीं हूँगा, मैं जेलस तो बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं पहले ही तुम्हारे ऊपर क्विट कर चुका हूँ और आज के बाद फ्यूचर में तुम अपने और मिस्टर जाओ के मैटर में मुझे बीच में मत लाना। जिसपे वो कहती है कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। जिसके बाद मिस मू उनसे कहती है चलो अब हम लोग शॉपिंग के लिए चलते हैं। जिसके बाद मिस्टर सू उनसे कहते हैं पहले सीट बेल्ट पहनो। जिसपे मिस मू उनसे कहते हैं क्या आप मेरी मदद करेंगे? जैसे ही वो उन्हें सीट बेल्ट पहनाने के लिए आगे आते हैं, मिस मू उनके गाल पर किस कर लेती है। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि मेरा सरप्राइज तो ये था। जिसके बाद मिस्टर सू उनसे कहते हैं तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो? इतनी ही देर में मिस मू उन्हें किस करने लगती हैं। जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं वो लोग मॉल पहुंच जाते हैं, जहां मिस मू उनसे कहती हैं कि पहले मैं जाती हूं, आप बाद में आइएगा। जिसके बाद मिस मू गाड़ी से उतरकर चली जाती हैं। तभी मिस्टर सू के असिस्टेंट वहां पर आते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको नहीं लगता कि मिस मू का एटीट्यूड आपके लिए आजकल काफी ज्यादा बदला हुआ है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो सच में आपको पसंद करने लगी हो? जिसके बाद मिस्टर सू उनसे कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसके दिल में सिर्फ मैंगचैन है और उसके अलावा कोई नहीं, ये सब कुछ वो जरूर उसे जेलस करने के लिए ही कर रही थी। जिसके बाद मिस्टर सू के असिस्टेंट उनसे कहते हैं अगर ऐसा है तो आपके गाल पर ही लिपस्टिक के मार्क्स क्या कर रहे हैं? जिससे मिस्टर सू काफी ज्यादा शाय हो जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो दोनों मॉल में होते हैं, जहाँ मिस्टर सू उनसे कहते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट को तुम अपने साथ मॉल में शॉपिंग के लिए कंपनी दिलाने के लिए लाई हो? जिसपे वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ आपको यहाँ फ्री में कंपनी लेने के लिए नहीं लाई हूँ, क्योंकि आज आपने हीरो बनकर
देकर मुझे बचाया है, तो मैं आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ। आप चाहो तो यहाँ से कुछ भी चूज कर सकते हो, उसके लिए मैं पे करूंगी। जिसपे मिस्टर सू उनसे कहते हैं कि मेरे कपड़े स्पेशली कस्टमाइज होते हैं, इस तरह मैं कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकता। जिसपे मिस मू काफी सैड हो जाती हैं और उनसे कहती हैं अच्छा ठीक है, अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मत लीजिए, लेकिन मेरा बहुत दिल था कि मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ कपड़ों की शॉपिंग करूं, लेकिन कोई नहीं, अगर आपको ये कपड़े नहीं चाहिए। जिसके बाद मिस्टर सू उनके हाथ से वो जैकेट ले लेते हैं और कहते हैं सिर्फ तुम्हारे दिल की खातिर मैं ये एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। जिसके बाद वो उसे लेकर चेंजिंग रूम में चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की आती है जो मिस्टर मैंग चैंग की बहन मिस जाओ शुयान है। वो वहाँ पर आती है 2 लड़कों के साथ और आते ही कहती है क्या ये मू केंयाओ नहीं है जो हमेशा मेरे भाई के पीछे पीछे घूमती रहती है, लेकिन मेरा भाई कभी इसकी तरफ देखता भी नहीं है। तभी उनके पीछे खड़े हुए लड़के भी कहते हैं हाँ हमने भी सुना है, यही है यानी कि वो लेजेंडरी मिस मू केंयाओ जो आपके भाई के पीछे घूमती रहती है और आज तक कभी इन्हें उनका हाथ तक पकड़ने का मौका नहीं मिला है। और वो लोग उनके ऊपर हंसने लगते हैं। जिसके बाद मिस शुयान उनसे कहती है कि और क्या तुम लोगों को पता है कि ये हमेशा से चाहती है कि मैं इसे सिस्टर इन लॉ कहकर बुलाऊं, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं करा। बेचारी की इच्छाएं हमेशा मन में दबी रह गई हैं, जबकि ये हमारा इतना ज्यादा ख्याल भी करती है और हमारे भाई का भी इतना ज्यादा ध्यान रखती है, लेकिन क्या करें ये इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है कि मेरे भाई इसकी तरफ देखें। क्या तुम लोगों को पता है इसका एक बिजनेस भी है और ये एक कंपनी की मालकिन है, 100 मिलियन वर्थ है, लेकिन फिर भी क्या फायदा, मेरा भाई कभी इसे डेट नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ अगर ये मेरे भाई को 15 मिलियन दे दे और मुझे मेरे भाई ने 10 मिलियन का ये कार्ड दिया है, लेकिन इसमें ज्यादा पैसे नहीं है, तो अगर ये मेरी को थोड़ी सी और रिस्पेक्ट करे और मुझे थोड़े ज्यादा पैसे दे दो तो शायद हो सकता है मैं इसे सिस्टर इन लॉ कहकर बुला सकती हूँ। तभी मिस मू उनसे कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं मैं तुम्हारे भाई में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिसके बाद वो उनके हाथ से वो कार्ड छीनती हैं और उसे तोड़ देती हैं, जिसे देखकर मिस शुयान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरा कार्ड खराब कर दिया। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम मुझसे अभी माफी मांगती हो और मुझे एक नया कार्ड देती हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। जिसपे मिस मू उनसे कहती है कि मैं तुम्हें कोई नया कार्ड नहीं दूंगी और वैसे भी ये मेरा कार्ड था तो मैं इसे जैसे चाहे हैंडल कर सकती हूँ। और वो उनसे कहती है कि अब तक तुमने जो कुछ भी खर्च किया है और जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब कुछ मेरा है, लेकिन आगे से अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जिसपे मिस जाओ शुयान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मिस मू के एक थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन मिस मू उनका हाथ पकड़ लेती है और उन्हें दूर झटक देती है। तभी वो अपने दोनों आए साथ फ्रेंड से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, इसे अभी के अभी सबक सिखाओ। जैसे ही वो लोग मिस मू की तरफ बढ़ते हैं और उनको हिट करने की कोशिश करते हैं, तभी मिस्टर सू वहाँ पर आ जाते हैं और उन लोगों को फौरन एक एक थप्पड़ मारकर पीछे कर देते हैं। जिसके बाद मिस शुयान उनसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे भाई के पीठ पीछे तुम एक आदमी के साथ घूम रही हो। जिसपे मिस मू उनसे कहती है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है कि मैं किसके साथ घूम रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा भाई ना तो मेरा हस्बैंड है और ना वो मुझे डेट कर रहा है, तो मेरे बिजनेस से तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि मैं कहाँ और किसके साथ घूम रही हूँ। जिसके बाद मिस जाओ शुयान उनसे कहती है कि मैं तुम्हें देख लूंगी, अपने भाई को बताऊंगी तुमने जो कुछ करा है, फिर देखते हैं तुम्हें कौन बचाएगा। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर सू मिस मू से कहते हैं कि ये जाकर मिस्टर मैंगचैन से तुम्हारी शिकायत करेगी तो तुम्हें इस बारे में कोई फिक्र नहीं है। जिसपे मिस मू उनसे कहती है क्या मुझे इस बारे में कोई फिक्र करनी चाहिए। जिसके बाद वो कहती है आप छोड़ो। जिसके बाद वो एक जगह जाती है और मिस्टर सू के लिए एक टाई सिलेक्ट कर उनके पास लाती है और कहती है ये देखो ये आपकी ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच हो रही है। जिसके बाद मिस्टर सू उनसे कहते हैं आखिर तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो। जिसपे मिस मू उनसे कहती है मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपके लिए एक टाई खरीदना चाहती हूँ, लेकिन अगर आपको ये टाई नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मेरा दिल था आपके लिए खरीदने का और ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने किसी के लिए कोई टाई सिलेक्ट की हो और वो उसे वापस रखने जाने लगती है। तभी मिस्टर सू उनसे कहते हैं ऐसा नहीं है कि मैं ये टाई नहीं लेना चाहता, मैं इसे पहन लूंगा, और उनसे वो टाई ले लेते हैं। जिसके बाद वो दोनों उस मॉल से बाहर आ जाते हैं, जहाँ मिस मू मिस्टर सू से कहती है आज आपने 2 बार मेरी जान बचाई है तो क्यों ना मैं आपको ट्रीट दूं, आज हम दोनों एक साथ डिनर करेंगे। जहाँ मिस्टर सू उनसे कहते हैं तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, मैं वहाँ नहीं आऊंगा। जिसके बाद मिस मू उनसे कहती है ठीक है, अगर आप नहीं आना चाहते तो जो चीज मैंने आपके लिए खरीदी है लाओ वो वापस करो। लेकिन मिस्टर सू वो चीजें वापस नहीं करना चाहते हैं। जिसके बाद मिस मू वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मिस्टर सू के असिस्टेंट वहाँ पर आ जाते हैं और मिस्टर सू से कहते हैं कि आज आपने मिस मू के कहने पर यहाँ से शॉपिंग की है और आज रात आपकी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, लेकिन आप उनके साथ डिनर पे जाने के लिए तैयार हो गए। तभी मिस्टर सू उनसे कहते हैं जो चीजें उसने मेरे लिए खरीदी है वो सब कुछ मुझे पसंद आई है। तभी मिस्टर सू के असिस्टेंट वो बैग खोलकर देखते हैं जिसमें एक टाई होती है। वो कहते हैं आपको तो ऐसी स्ट्रैप्स वाली टाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो किस तरह आपको ये पसंद आ गई। जिसपे मिस्टर सू उनसे कहते हैं कि तुम आजकल बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो गए हो, तुम्हारे नेक्स्ट मंथ का बोनस कट हो जाएगा। जिसके बाद वो भी वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस मू अपने घर पहुँचती है, जहाँ पर मिस्टर जाओ मैंगचैन की मॉम और उनकी बहन बैठी होती है और उनके जाते ही उनकी बहन उनकी मॉम से
कहने लगती है, देखो मॉम ये आ गई और आज इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। जिसके बाद उनकी मॉम उनसे कहती है, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि तुमने मेरी बेटी का क्रेडिट कार्ड खराब कर दिया और तुमने उसे मारा भी है। जिसके बाद वो कहती है, ये मेरा घर है तो मुझे यहाँ पर आने में कैसा ही डर लगेगा। जिसके बाद वो कहती है, क्या तुम भूल गई हो मिस जाओ शियान मेरी बेटी है और मिस्टर मैंग चैन की बहन है, फिर भी तुमने उसके साथ ऐसा सलूक किया है। तुम्हें अभी के अभी इससे माफी मांगनी होगी। चलो अपने घुटने टेको और फौरन माफी मांगो। जिसके बाद मिस मैंग चैन उनसे कहती है कि मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगी, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगी। जिसके बाद वो कहती है कि आप हमेशा से यहाँ मेरे घर में रहती आई हैं, फिर भी आप लोग इतनी ज्यादा नॉट सो ग्रेटफुल है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को आज तक यहाँ पर रहने दिया है। जिसके बाद उनकी मॉम कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हम लोगों से इस तरह से बात करोगी। जिसके बाद मिस शुयान उनसे कहती है कि मॉम तुम्हें जल्द से जल्द इसे कोई पनिशमेंट देनी चाहिए। जिसपे उनकी मॉम कहती है, हाँ बिल्कुल मैं इसे पनिशमेंट दूंगी। जिसके बाद उनकी बहन मिस शुयान के एक थप्पड़ मारने के लिए आगे आती है और जैसे ही वो उनके थप्पड़ मारती है, मिस मुंह उनका हाथ पकड़ लेती है और उनको दूर झटक देती है। जिसके बाद उनकी मॉम भी उनके मारने आती है और वो उनकी मॉम को भी दूर ढकेल देती है। तभी मिस शुयान कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम के साथ इस तरह सुलूक करने की। तभी मिस्टर मैंग चैन भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई और तुम ये किस तरह की हरकतें कर रही हो। जिसके बाद वो कहती है कि मैं यहाँ पर कुछ नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जिस तरह तुम लोग मेरे घर में आगे बैठे हुए हो तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जिसके बाद मिस्टर मैंग चैन उनसे कहते हैं कि तुमने ये सब कुछ किया वो मैं सब तुम्हारा माफ कर सकता हूँ, अगर तुम अभी घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो और अभी के अभी मेरे बैंक में पैसे डलवाओ। जिसपे वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। जिसके बाद वो कहते हैं, मिस बिंगशिन भी कहती है कि मुझे पता है आप मुझसे जेलस हो रहे हैं, इसीलिए आप इन लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, कम से कम आप मिस्टर मैंग चैन की मॉम के साथ इस तरह मत करिए। जिसपे मिस मू उनसे कहती है, मैं इन लोगों के साथ कुछ नहीं करना चाहती। जिसके बाद मिस्टर मैंग चैन उनसे कहते हैं कि तुम अपने आप को क्या समझती हो, मैं सिर्फ बिंगशिन से प्यार करता हूँ और मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता, तुम इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हो। जिसके बाद मिस मू उनसे कहती है, हाँ मैं बिल्कुल मानती हूँ कि मैं इसके मुकाबले में कुछ नहीं हूँ और तुम दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। मैं चाहूंगी तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ और फिर दोबारा कभी किसी की जिंदगी में ना आओ। लेकिन मिस्टर मैंग चैन उनसे कहते हैं कि अब तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही हो, तुम फौरन अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और मिस्टर मैंग चैन उन्हें देखकर बहुत ज्यादा एटीट्यूड में आ जाते हैं और कहने लगते हैं, तुमने देखा हमारे घर में ऑफिसर भी आ चुके हैं और अभी के अभी अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें जेल करा सकता हूँ, मेरी मॉम को इस तरह से टॉर्चर करने के उसमें। जिसके बाद मिस्टर मैंग चैन उनसे कहने लगते हैं, अब तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद ऑफिसर उनसे कहते हैं, क्या ये घर तुम्हारा है। जिसपे मिस्टर मैंग चैन उनसे कहते हैं, हाँ ये घर हमारा है, क्योंकि मिस मू किंगयाओ ने 3 साल पहले ये घर हमें बिल्कुल फ्री में दे दिया था, तो ऑब्वियसली इस घर का मास्टर मैं ही हूँ। जिसके बाद वो ऑफिसर उनसे पूछते हैं, इस तरह उन्होंने तुम्हें घर दिया है, लेकिन क्या घर के कागज भी तुम्हारे नाम पर है और इसके डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाओ। जिसपे बाद मिस्टर मैंग चैन काफी घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा कुछ तो मेरे पास नहीं है। तभी मिस मू अपना पर्स खोलती है और उन्हें प्रॉपर्टी के पेपर दिखाते हुए कहती है कि चेक कर लीजिए ये घर किसका है। जिसके बाद वो ऑफिसर प्रॉपर्टी के पेपर चेक करता है और बताता है कि ये घर मिस मू किंगयाओ का है। तभी सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ये घर ऐसे कैसे हो सकता है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जिसके बाद मिस किंगयाओ से कहती है कि तुम्हारे लिए ये घर एक छोटी सी बात है, क्या तुम ये घर इन लोगों को नहीं दे सकती। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ज्यादा जेलस हो, क्योंकि मिस्टर मैंग चैन मुझसे प्यार करते हैं, मुझे नहीं पता था तुम इस कदर जेलस हो जाओगी कि तुम ये सब कुछ करने लगोगी। जिसके बाद मिस बिंगशन मिस मू के सामने घुटने टेक देती है और उनसे कहती है, तुम्हें जो कुछ भी करना है मेरे साथ करो, लेकिन प्लीज मिस्टर मिंग चैन या उनके घर वालों के साथ ऐसा मत करो। जिसके बाद मिस्टर मिंग चैन उन्हें उठाते हैं और कहते हैं, तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो, तुमने बेचारी को इस हद तक मजबूर कर दिया कि वे तुम्हारे सामने घुटने टेक रही है, लेकिन तुम कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, अभी भी मैं सबसे ज्यादा इससे ही प्यार करता हूँ। जिसपे उनकी मॉम कहने लगती है, हाँ बिल्कुल ये लड़की तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, बल्कि ये तो तुम्हारे हेयर के बराबर भी नहीं है, तुम जैसी काइंड हार्टेड लड़की ये कभी नहीं बन सकती। जिसपे मिस मू किंगयाओ उनसे कहती है, मुझे पता है और ये बहुत अच्छी बात है, अगर तुम बहुत अच्छी हो और अगर तुम्हें इन लोगों पर इतना ही तरस आ रहा है और तुम इनकी इतनी ही ज्यादा भलाई चाहती हो, तो तुम्हारे पास भी तो एक अच्छा खासा ग्रीन टी का बिजनेस है, तो तुम इनकी मदद क्यों नहीं कर देती, इन्हें अपने घर में ले जाओ। जिसके बाद ऑफिसर उन लोगों को घर से बाहर निकाल देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो सभी लोग घर से बाहर जाकर रोड पर चल रहे होते हैं, जहाँ मिस्टर मैंग चैन की सिस्टर मिस जाओ शुयान अपने भाई से कहती है, भाई क्या सच में आपको ये घर नहीं चाहिए, और उन 50 मिलियन का क्या हुआ, आपको तो उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, अब हम क्या करेंगे। जिसके बाद मिस्टर मैंग चैन उनसे कहते हैं कि हाँ वो तो ठीक है कि हमारे पास अभी घर रहने के लिए नहीं है। तभी वो बताते हैं कि सबर्बन एरिया में हमारे पास अभी भी एक घर है, हम वहाँ जाकर रह सकते हैं। जिसपे उनकी मॉम कहती है कि हम वहाँ जाकर कैसे रह सकते हैं, हम इस घर में 3 साल से रह रहे थे और अब हमें इसकी आदत पड़ चुकी है, वहाँ
वहाँ जाकर हमें काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जिसपे मिस बिंगशिन कहती है हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं पता था मिस मू किंगयाओ इस कदर बुरी हो सकती है। जिसके बाद मिस जाओ शुयान अपने ब्रदर से कहती है लेकिन भाई आपको 50 मिलियन की अर्जेंट जरूरत है, तो आप उसका अब क्या करेंगे। जिसके बाद मिस बिंगशिन उनसे कहती है हाँ बिल्कुल, तुमने तो कहा था कि तुम्हें 50 मिलियन की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन वो अब ऐसा कुछ नहीं करने वाली है, अब तो समझ नहीं आ रहा हम लोग क्या करेंगे। जिसके बाद मिस बिंगशिन उनसे कहती है अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं आप लोगों के साथ कभी ऐसा नहीं करती। जिसपे मिस्टर जाओ मैंगचर उनसे कहते हैं हाँ मुझे पता है, तभी तो तुम ही मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट हो। जिसके बाद से मैंगचैन की मदर उनसे कहती है हाँ बिल्कुल, वो एक बहुत बुरी लड़की निकली, उसने हमसे सब कुछ छीन लिया, अब समझ नहीं आ रहा हम कैसे इस सिटी में सरवाइव करेंगे। जिसपे मिस्टर मैंगचैन उनसे कहते हैं आप लोग फिक्र मत करो, वो ये सब कुछ जो भी कर रही है वो इसलिए कर रही है ताकि मैं उससे प्यार करूँ और उसके साथ होने के लिए तैयार हो जाऊँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला, चाहे वो हमारे साथ कुछ भी कर ले। और जहाँ तक रही 50 मिलियन की बात, उसके बिना और भी ज्यादा रास्ते हैं मेरे पास बिजनेस करने के लिए। आज रात को एक रीयूनियन पार्टी होने वाली है जिसमें कुछ सीनियर्स आएंगे, वहीं उसमें से एक जंक्शन के ग्रुप के लोग भी आने वाले हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग मेरा जरूर साथ देंगे क्योंकि मैं कई सालों से उनके साथ दोस्ती में हूँ। जिसके बाद उनकी सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और जंक्शन का नाम सुनकर काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं और एक दूसरे को बताने लगते हैं कि जंक्शन तो बहुत ही ज्यादा बड़ा ग्रुप है और जंक्शन की वर्थ पूरे 10 बिलियन है, अगर वो तुम्हारा साथ देते हैं तो ये किंगयाओ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जिसके बाद मिस्टर मैंगचन उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल, अगर उसमें से कोई भी मेरा साथ देने के लिए तैयार हो गया तो ये 50 मिलियन कुछ मायने नहीं रखते। जिसके बाद वो मिस बिंगशिन से कहते हैं कि जब ये सब कुछ हो जाएगा और मेरा बिजनेस सेटल हो जाएगा तो मैं मिस मू किंगयाओ को तुम्हारे सामने घुटने टिकवाऊंगा उसकी आज की गलती के लिए। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर सू जिनयान वहाँ पर तैयार हो रहे होते हैं और उनका असिस्टेंट उन्हें बता रहा होता है। मिस्टर सुदेनियान से कह रहे होते हैं क्या आपका जंक्शन के साथ कॉर्पोरेशन करना इतना ज्यादा मुश्किल है। जहां हम देखते हैं वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं उनके साथ कुछ मीटिंग करने के लिए, जहां वो कुछ ही देर बाद मिस्टर सुजनियान की टाई की तारीफ करते हुए कहते हैं कि आपकी टाई बहुत अच्छी लग रही है, ये जरूर किसी ऐसे पर्सन ने आपके लिए सिलेक्ट की है जिसने ये बहुत ज्यादा ध्यान से सिलेक्ट की है। जिसपे मिस्टर सुजनियान उनसे कहते हैं यानी कि आपको टाइज के बारे में काफी मालूमात है। और जहाँ मिस्टर वो उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल आपकी टाई अच्छी लग रही है और ये आपको बहुत ज्यादा सूट करेगी। तभी मिस्टर सुजनियान उनसे कहते हैं ठीक है तो फिर मैं आपको 7-5 मिनट के लिए बात करने के लिए तैयार हूँ। तभी उनके असिस्टेंट अपने दिल में बोलते हैं कि इतने बड़े सीईओ को पटाना कितना ही आसान था। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस किन्यान के पास एक मैसेज आता है जो मिस्टर जिन्यान ने भेजा होता है। इसमें उन्होंने कहा होता है कि मैं वहाँ कुछ देर में पहुँचूंगा क्योंकि मुझे अभी बिजनेस के लिए कुछ बात करनी है। तभी मिस किन्यान उनसे कहती है ये हमेशा काम ही करना चाहता है और वो एक जगह खड़े होकर मिस्टर जिन्यान का वेट कर रही होती है। तभी हम वहाँ देखते हैं मिस्टर जाओ मैंगचन और उनकी गर्लफ्रेंड मिस बिंगशिन भी वहाँ पर आ जाती हैं और मिस बिंगशिन उन्हें देखकर कहने लगती हैं ये तो मू किन्यान है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप काफी ज्यादा जिद्दी हैं। आप तो कह रही थी कि आपको इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी यहाँ पर खड़े होकर तुम इनका इंतजार कर रही हो। तभी मिस्टर मैंगचैन भी उनसे कहते हैं कि ये लड़की इसी तरह की है, ये चाहे कितना भी प्रिटेंड कर ले या कहती रहे कि ये मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ये फिर भी देखो यहाँ पर मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, अगर तुम्हें मेरे साथ सेटलमेंट करनी है तो तुम्हें बिंगशिन से माफी मांगनी होगी। जहाँ मिस मू उन लोगों से कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही खुशफहमी में रहते हो, तुमसे किसने कहा है कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। मैं आज यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरी अपनी खुद की डेट है और मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। जिसपे मिस्टर मैंगचन उनसे कहते हैं कि अब तुम्हारे इन सब ड्रामों से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उस दिन मैंने तुम्हारे साथ उस एक्टर को देखा था जिसे तुम अपना हस्बैंड बता रही थी और आज तो वो भी तुम्हारे साथ नहीं है और तुम यहाँ पर हो, इसका क्या मतलब हो सकता है, तुम यहाँ पर मेरा ही इंतजार कर रही थी। तभी मिस बिंगशिन उनसे कहती है कि अगर तुम्हें इनके साथ सेटलमेंट करनी है तो तुम इनसे माफी मांग लो। क्या तुम हमेशा से मिस्टर मैंगचन के दोस्तों से नहीं मिलना चाहती थी? आज वो यहाँ पर एक रीयूनियन पार्टी के लिए आए हैं और अगर तुम इनसे माफी मांग लो तो ये तुम्हारे लिए एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। जिसपे मिस वो उनसे कहती है तुम लोगों को कितनी ज्यादा गलत फहमियाँ होती है, मैं यहाँ पर इनके लिए नहीं आई हूँ और मुझे इनमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। और जहाँ तक रही अपॉर्चुनिटी की बात तो ये इतने ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है कि मैं इनका इंतजार करूँ या इनके साथ जाना चाहूँ, तुम लोग अंदर जा सकते हो। तभी मिस्टर मैंगचन उनसे कहते हैं अब जैसा कि तुम ऐसे कह रही हो कि तुम्हारे को मेरे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं आशा करूंगा कि तुम अपना मुंह बंद ही
बेझिझक होगी। जिसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ मिस्टर मैंचन अपने फ्रेंड्स के साथ एक टेबल पर बैठे होते हैं, जहाँ उनका एक फ्रेंड कहता है कि मैंचन, तुम्हारा तो बिजनेस काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है। तुमने हम सबको इतने बड़े होटल में बुलाया है जहाँ की फीस बहुत ज्यादा है, पूरे 8 मिलियन पे करने पड़ते हैं। जहाँ उनकी एक दूसरी फ्रेंड कहती है कि तुम होटल की फीस तो छोड़ो, ये वाइन देखो जो मिस्टर मैंचन के हाथ में है, ये 20 मिलियन की है। जिसपे मिस्टर मैंचन कहने लगते हैं कि तुम लोग फिक्र मत करो, आज की पार्टी में तुम्हें जो करना है कर सकते हो, उन सारी ही चीजों के लिए मैं पे करूंगा, सब कुछ मैं दूंगा। जिसके बाद वो मिस बिंगसिन को उन लोगों से मिलाते हैं। तभी उनकी एक फ्रेंड कहती है कि मुझे याद आया, कॉलेज के टाइम पर तुम्हारे साथ एक लड़की हुआ करती थी, मिस मु किन्यान नाम की। वो हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ ही रहा करती थी और तुम्हारे से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थी। जिसपे मिस्टर मैंचन उनसे कहते हैं कि वो लड़की मेरे लायक बिल्कुल नहीं थी, वो हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरी गर्लफ्रेंड मिस बिंगसिन है और मैं इन्हीं को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तभी हम देखते हैं मिस मु किन्यान वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि देखती हूँ यहाँ कौन मेरे बारे में बात कर रहा था। तभी वो आगे आती हैं और मिस बिंगसिन उनसे कहने लगती हैं, मिस मुगिनिया आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसके बाद सभी लोग कहने लगते हैं कि इसका मतलब वो अफवाह सच थी। जो सभी लोग कहते हैं कि मिस्टर मैंगचैन के पीछे मिस मु पड़ी हुई है और वो हर जगह उनके पीछे पीछे पहुँच जाती है क्योंकि वो उनसे ऑब्सेस्ड है। तभी मिस्टर मैंगचैन उनसे कहने लगते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुमने अभी खुद ही नहीं कहा था कि तुम मेरे अंदर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो, तो तुम्हें इतनी जल्दी रिग्रेट कैसे हो गया और तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। जिसके बाद मिस बिंगसिन उनसे कहती है कि मैंने अभी तुम्हें ऑफर दी थी कि तुम उनके साथ जा सकती हो, लेकिन अब वो पुरानी बात हो चुकी है, अब तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह खाली नहीं है। जिसके बाद मिस्टर मैंगचैन भी उनसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें इतना अच्छा चांस दिया था लेकिन तुम उसे हैंडल नहीं कर पाई, तो अब तुम यहाँ पर नहीं रह सकती क्योंकि यहाँ पर कोई जगह खाली नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग यहाँ पर वेटर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया है और अगर तुम चाहो तो यहाँ पर एज अ वेटर रुक सकती हो। मिस मु कहती है, मैं यहाँ पर कोई वेटर्स बनने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर ये देखने आई हूँ कि यहाँ पर कुछ लोगों के पास कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है जबकि उनके पास पैसे नहीं है। तभी मिस बिंगसिन उनसे कहती हैं, तुम मिस्टर मैंगचैन के बारे में इस तरह कैसे कह सकते हो, आज की रियूनियन का सारा खर्चा इन्होंने उठाया है और सारी चीजों के लिए इन्होंने ही पेमेंट की है, तुम इनसे इस तरह नहीं कह सकती। जिसपे मिस मु उनसे कहती है, क्या सच में ही सब कुछ तुम्हारे पैसे हैं? इसका मतलब मिस्टर मैंगचैन के पास वाकई में ही काफी ज्यादा पैसे हैं। तभी वो वहाँ पर पड़ी एक वाइन की बोतल उठाती है और कहती है, वाकई ही तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसे है, ये वाइन की बोतल मेरी फेवरेट है। और वो उसका प्राइस देखती है और कहती है, ये तो 10,000 की है, ये काफी महंगी लगती है। मिस्टर मैंगचैन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, ये बहुत महंगी है और ये सारा खर्चा मैंने खुद उठाया है, लेकिन अफसोस ये तुम नहीं पी सकती क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो, अब आराम से उसे वहीं पर रख दो। जिसके बाद मिस मु उस वाइन की बोतल को नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से वो टूट जाती है और मिस्टर मैंगचैन इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इतनी महंगी बोतल तुमने गिराकर तोड़ दी। जिसपे मिस मु उनसे कहती है, इसमें क्या बड़ी बात है, वो मेरी वाइन थी और मैंने तोड़ दी, तो इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। तभी सब लोग कहने लगते हैं, आपकी वाइन इससे क्या मतलब है। जिसपे मिस मु उन्हें बताते हैं, हाँ बिल्कुल, जो पैसे इनके पास है वो सारे मेरे ही पैसे हैं और ये उन्हीं पैसों पर आजकल जिंदगी बिता रहे हैं और कब से ये लोग मेरे ही पैसे खर्च करते आ रहे हैं, इसीलिए ये वाइन की बोतल भी मेरी है और अगर मैंने इसे तोड़ दिया तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तभी मिस्टर मैंगचैन उनसे कहते हैं, हाँ ये तुम्हारी ही गलती है और अगर तुम उससे माफी मांगोगी तो शायद मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, जिसके लिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। और ये वाइन की बोतल तो तुमने फोड़ी है, इसके लिए भी तुम्हें हर्जाना देना पड़ेगा। तभी मिस मून से कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे माफी मांगूंगी, कैसा हो अगर मैं तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा महंगी बोतल मंगा दूं। जिसपे मिस्टर मैंगचैन कहते हैं, हाँ तुम मंगा सकती हो। तभी सब लोग कहने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। उनके कहने पर अब ये बोतल भी मंगाने के लिए तैयार है। तभी मिस मू आवाज लगाती है और कहती है कि प्लीज यहाँ पर इस होटल की सबसे महंगी वाइन की बोतल लेकर आओ। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ से एक एम्प्लॉय आता है और वह कहता है, सर अगर आपको इतनी महंगी वाइन की बोतल चाहिए तो आपको इसके लिए पहले पेमेंट करनी होगी, क्योंकि ये हमारी होटल की सबसे महंगी वाइन है और हमारी पॉलिसी इसी तरह की है। तभी मिस मू उनसे कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें इसके लिए पे करना चाहिए। जिसपे मिस्टर मैंगचैन उनसे कहते हैं, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम तो इसकी पेमेंट करने वाली थी। तभी मिस मू उनसे कहती है, कितना बुरा लगेगा, मैं यहाँ पर एक लेडी हूँ और आपकी पार्टी में आई हूँ और किसी लड़की से बिल भरवाना कितनी ही गलत बात है, आपकी इज्जत पर क्या फर्क पड़ेगा। जिसके
जिसके बाद मिस्टर मैंगचान उनसे कहते हैं तुम ऐसा ही चाहती हो ना तो ठीक है, और वो अपना कार्ड निकाल कर टेबल पे फेंकते हैं। जिसके बाद वो एम्प्लॉय कार्ड स्वाइप करता है तो वो कहता है कि आपका कार्ड ब्लॉक करा दिया गया है, तो इससे कोई पेमेंट नहीं हो सकती, और हाँ, आपने जो ये होटल बुक किया है और बाकी सभी खर्चे उसकी भी पेमेंट आपको करनी होगी। जिसके बाद मिस मू उनसे कहती है हाँ बिल्कुल, ये कार्ड मेरा था और मैंने ये कार्ड अब बंद करा दिया है, तो अब तुम्हें अपने सारे खर्चे खुद उठाने होंगे। जिसके बाद मिस्टर मैंगचान उनसे कहते हैं तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, ठीक है अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, और तुम क्या समझती हो क्या तुम्हारे बिना मैं कुछ काम नहीं कर सकता। आज हम यहाँ पर जिस रियूनियन के लिए आए हैं उसमें तुम्हें पता है कौन आने वाला है, जिसके लिए ये छोटी मोटी रकम कोई मायने नहीं रखती। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक पर्सन आते हैं जिनका नाम मिस्टर लियू यिमिन होता है, जो जंक्शन ग्रुप के डायरेक्टर है। वो वहाँ पर आते हैं और सभी लोगों को अपने आप इंट्रोड्यूस कराते हैं। जिसके बाद मिस्टर मैंगचान उन्हें कहते हैं क्या तुम इन्हें जानती हो, ये जंक्शन ग्रुप के डायरेक्टर है और इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि ये मुझे उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएंगे। जिसके बाद मिस्टर लियू यिमिन उन लोगों को बताते हैं कि जंक्शन ग्रुप के चेयरमैन आज किसी बड़ी कंपनी के ओनर से मिलने के लिए गए थे, तो वो मुझे भी अपने साथ लेकर गए थे एज अ ड्राइवर। जहाँ मैं उनसे मिल तो नहीं पाया, लेकिन मेरे लिए यही काफी बड़े ऑनर की बात है, इसीलिए मैं यहाँ पर आने में लेट हो गया और मुझे पर्सनली मिस्टर वू ने यहाँ पर भेजा है, जो जंक्शन ग्रुप के चेयरमैन है। अभी हम देखते हैं मिस मू वहीं पर बैठकर सोच रही होती हैं कि मैंने नॉवेल में जैसा पढ़ा है उससे मुझे ये तो पता है कि जंक्शन ग्रुप के चेयरमैन और मिस्टर टू जियान काफी अच्छी तरह एक दूसरे को जानते हैं, यानी कि और अब ये मैंगचैन भी उनके साथ कांटेक्ट करने के लिए कह रहा है, और अब मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। मिस्टर मैंगचैन मिस मू को बताते हैं ये जंक्शन ग्रुप के डायरेक्टर है, और क्या तुम्हें पता है इन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का वादा किया है, क्या तुम्हें पता है वो कॉन्ट्रैक्ट पूरे 80 मिलियन का होगा। जिसे सुनकर मिस मू उनसे कहती हैं 80 मिलियन ये तो बहुत ज्यादा है, क्या सच में तुम इतना डिजर्व भी करती हो, और ये सिर्फ जंक्शन ग्रुप के डायरेक्टर हैं, ये तुम्हें 80 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किस तरह दिला सकते हैं। तभी मिस बिंगसिन कहती है तुम मिस्टर लियू यूमिन से इस तरह बात नहीं कर सकती, चाहे तुम मिस्टर मैंगचैन की हमेशा इंसल्ट करती रहती हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है ये कौन है, ये जंक्शन ग्रुप के डायरेक्टर है और तुम इनकी इंसल्ट नहीं कर सकती। जिसके बाद मिस्टर मैंगचैन उनसे कहते हैं मैं तुम्हें अभी ऑर्डर देता हूँ कि इनके सामने घुटने टेक कर इनसे माफी मांगो। जिसके बाद मिस्टर लियू उनसे कहते हैं नहीं ऐसा मत करो, तुम गुस्सा मत हो। जिसके बाद वो कहते हैं कि इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं तो इनका थोड़ा बहुत टेंट्रम दिखाना तो बनता है, और लियू में इतना तो टॉलरेंस है कि मैं इनके इतने नखरे झेल ही सकता हूँ। जिसके बाद मिस्टर लियू उनसे कहते हैं मुझे इंट्रोड्यूस तो कराओ। जिसके बाद मिस्टर मैंगचैन उन्हें बताते हैं कि ये मिस मू क्यानियान है, जो मू ग्रुप की प्रेसिडेंट है और 3 सालों से मेरे पीछे पड़ी हुई है और मैं इससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। जिसके बाद मिस्टर लियू उनकी तरफ देखते हैं, तभी मिस्टर मैंगचैन उनसे कहते हैं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद मिस्टर लियू उनसे कहते हैं अगर तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है और तुम इसे छोड़ रहे हो तो मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, मुझे ये पसंद है। तभी सभी लोग कहने लगते हैं ये क्या बात हुई, मिस्टर लियू जो इतने बड़े इंसान है वो मिस मू में इंटरेस्टिंग है, ये तो उनके लिए काफी खुशकिस्मती की बात है। जिसके बाद मिस्टर मैंगचैन उनसे कहते हैं कि ठीक है ये मेरे ऊपर है। जिसके बाद वो मिस मू से कहते हैं क्या तुमने सुना मिस्टर लियू तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड है, ये तुम्हारे लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। आप तुम्हें मेरा एक काम करना है, तुम इन्हें आज रात को कंपनी दोगी। जिसके बाद मिस मू उनसे कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। जिसके बाद मिस बिंगसिन उनसे कहती है तुम इस तरह कैसे कर सकती हो, इतनी बड़ी कंपनी के डायरेक्टर तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड है और तुम्हें डेट करना चाहते हैं, तो ये तो तुम्हारे लिए ब्लेसिंग होनी चाहिए और तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि उन्होंने तुम्हें नोटिस किया है। जिसके बाद मिस मू उनसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बात करने की। तभी मिस्टर मैंगचैन उनसे कहते हैं तुम्हें पता है जंक्शन ग्रुप का ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो क्या तुम मेरा इतना सा भी काम नहीं कर सकती और तुम्हें मेरे लिए ये काम करना ही होगा। जिसके बाद मिस मू उन्हें उस बात के लिए मना कर देती है। तभी मिस्टर लियू उनसे कहते हैं तुमसे इतनी छोटी बात भी हैंडल नहीं हो रही है, अब जो मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने वाला था मुझे उसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। जिसे सुनकर मिस्टर मैंगचैन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और मिस मू से कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें इनको कंपनी देनी होगी, ये मेरा ऑर्डर है। जिसके बाद वो कहती है कि ये तो सिर्फ जंक्शन ग्रुप के डायरेक्टर है और अगर यहाँ आज उनकी चेयरमैन भी आ जाए तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर जुनियान अपनी कंपनी से निकल रहे होते हैं और मिस्टर वो उनके लिए गेट खोल रहे होते हैं और उनसे कह रहे होते हैं आप मुझे बताइए आपकी डेट कहाँ पर है, मैं आपको वहाँ पर ड्रॉप करा देता हूँ। इसके बाद मिस्टर जुनियान उनसे कहते हैं कि ये आप मुझे बिना बताए भी कर सकते थे। जिसके बाद वो गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर लियू मिस मू से कह रहे होते हैं कि तुमने मुझे ऑफेंड किया, उस बात का मुझे इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन अब तुम मिस्टर वू के ऊपर आ चुकी हो जिसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। तभी मिस्टर मैंगचैन उनसे कहते हैं कि तुम्हारे पास
पास अभी सबसे अच्छा आइडिया यही है कि तुम फौरन घुटने टेक दो और मिस्टर लियू से माफी मांगो। जिसके बाद मिस मू उनसे कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अब अगर यहाँ पर इनके बॉस भी आ जाएं तो मैं उनसे भी माफी नहीं मांगूंगी। तभी मिस्टर लियू उनसे कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जिसके बाद वो कहते हैं लेकिन अगर तुम मुझसे माफी मांगना चाहो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। और तभी वो एक वाइन का ग्लास उठाकर उसमें से वाइन पी लेते हैं और उसमें एक दूसरी वाइन डालकर मिस मू से कहते हैं तुम अभी के अभी ये पूरा ग्लास वाइन का पियो, फिर हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे यहाँ कुछ नहीं हुआ था। जिसपे मिस मू उनसे कहती है और अगर मैं इसे ना पीऊँ तो तुम क्या करोगे। जिसपे मिस्टर लियू उनसे कहते हैं क्या तुम सच में मुझे ऑफेंड करना चाहती हो। आज तक कोई लड़की ऐसी नहीं है, तुम पहली हो जिसने मुझसे इस तरह बात करी है और ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जिसके बाद वो कहते हैं कि अब मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा और अगर तुमने ये वाइन नहीं पी तो फिर देखना मैं क्या करूंगा। जिसके बाद मिस्टर मैंगचैन भी कहते हैं आज तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं मिस्टर जिनयान अपनी गाड़ी में बैठकर आ रहे होते हैं और मिस्टर वू उन्हें अपनी गाड़ी में फॉलो कर रहे होते हैं। जहाँ मिस्टर वू का असिस्टेंट उनसे कहता है कि हमें मिस्टर वू के पीछे जाने की क्या जरूरत है। जहाँ वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा आदमी है, हमें इसकी हर बात पर ध्यान रखना होगा और ये किसे डेट कर रहा है हमें वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम अगर उसे ऑफेंड कर देते हैं तो हम ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद मिस्टर चू के असिस्टेंट के पास एक मैसेज आता है जहां उन्हें पता चलता है कि मिस मू प्रॉब्लम है और वहां पर जंक्शन ग्रुप के डायरेक्टर ने कुछ मैस मचा रखा है। जहां वो कहते हैं कि गाड़ी जल्दी चलाओ। जिसके बाद वो गाड़ी तेज कर देते हैं और मिस्टर वू भी के असिस्टेंट कहते हैं कि मिस्टर सू की गाड़ी काफी तेजी से जा रही है। जहाँ मिस्टर वू कहते हैं कि जरूर कुछ हुआ है, तुम लोगों को भी जल्दी चलाना होगा। वहीं हम दूसरी तरफ देख रहे होते हैं मिस्टर लियू अपनी काउंटिंग शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वो अपनी काउंटिंग जैसे ही खत्म करते हैं मिस मू वो वाइन का ग्लास पूरा पलट देती है और सारी वाइन जमीन पर गिरा देती है। जिसके बाद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं मिस मू काफी ज्यादा बोल्ड है, उन्होंने मिस्टर लियू की दी हुई वाइन जमीन पर गिरा दी, अब पता नहीं यहाँ पर क्या होने वाला है। जिसके बाद मिस्टर लियू कहते हैं अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ और वो अपना फोन निकालकर कॉल मिलाते हैं और कहते हैं कि आज से मू कंपनी के साथ हम सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हैं, उनके साथ कोई किसी तरह का बिजनेस नहीं करेगा। जिसके बाद मिस बिंगसिन उनसे कहती हैं देख लिया ना तुम्हारी जिद की वजह से क्या हुआ है, अब तुम्हारी कंपनी और तुम्हारे ग्रुप को कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी मू फैमिली पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जिसके बाद मिस मू उनसे कहती है कि मैं देखती हूँ मेरा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। जिसके बाद मिस्टर लियू उनके पास आते हैं और कहते हैं आज तक इस शहर में किसी ने हमारे साथ इस तरह नहीं करा है, तुम पहली लड़की हो जबकि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे इतने सॉफ्ट हाथ और इतनी सॉफ्ट बॉडी की वजह से मैं तुम्हें पसंद कर रहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हारी फैमिली पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जिसके बाद मिस मू उनसे कहती है कि मेरे हाथ सिर्फ सॉफ्ट ही नहीं है काफी ज्यादा हार्ड भी है और वो मिस्टर लियू के एक थप्पड़ मार देती, जिससे कि सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या हुआ, किस तरह मिस मू ने उनके थप्पड़ मार दिया। तभी मिस्टर लियू उनसे कहते हैं तुम बहुत ज्यादा हद से आगे बढ़ रही हो और वो कहते हैं अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तभी वो आवाज लगाते हैं और कहते हैं जल्दी कोई आओ और इस लड़की को अरेस्ट करो। तभी हम देखते हैं मिस्टर सू जंगयान वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं मैं देखता हूँ किसमें इतनी हिम्मत है। पहले उनके काफी सारे सर्वेंट्स आते हैं, जिसके बाद मिस्टर सू की एक काफी अच्छी एंट्री होती है जहाँ उन्हें देखकर सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये कौन है। जिसके बाद मिस्टर सू अंदर आते हैं और मिस मू से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, जहाँ वो उन्हें बताती है हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरे हाथ में दर्द हो रहा है क्योंकि अभी अभी किसी ने अपने फेस से मेरे हाथ को हर्ट किया है। इससे सू जंगयान को वहाँ देखकर सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये कौन है। तभी वहाँ बैठी एक लड़की कहती है ये बहुत ज्यादा हैंडसम है। जिसके बाद मिस्टर मैंगचन उनसे कहते हैं आज तुम्हारे को बचाने के लिए चाहे कोई भी आ जाए तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी मिस बिंगसिन भी कहती हैं हाँ बिल्कुल ये तो वही एक्टर है जिसे तुमने पहले बुलाया था, आज तो मैं इसे सिखाई दूंगी कि किस तरह एक्टिंग की जाती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा खराब एक्टिंग करता है। जिसके बाद मिस्टर लियू उनसे कहते हैं मुझे नहीं पता तुम कौन हो और तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, लेकिन मैं तुम्हें एक फायदे की बात बताता हूँ, आज तुम यहाँ से चले जाओ वरना तो तुम्हें भी इसके चक्कर में नुकसान उठाना पड़ेगा। जिसके बाद मिस्टर सू जंगयान उनसे कहते हैं और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो। जिसके बाद वो कहते हैं फिर यहाँ से कोई नहीं बच सकता, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद मिस्टर मैंगचन कहते हैं तुम इस तरह क्यों कर रहे हो, क्या तुम जंक्शन ग्रुप की पावर को नहीं जानते हो, तुम उन्हें इस तरह ऑफेंड नहीं कर सकते, वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे, और क्या तुम खुद मरना चाहते हो, ये सब क्यों कर रहे हो। जिसके बाद मिस्टर सू उनसे कहते हैं कि मैं देखता हूँ मुझे कौन बर्बाद कर सकता है, मैं सू जंगयान हूँ। जिसके बाद वहाँ बैठी एक लेडीज कहती है ये नाम मुझे कुछ फेमिलियर लग रहा है। तभी एक पर्सन कहता है हमें उससे क्या मतलब, लेकिन ये
ये जंक्शन ग्रुप के लोगों को ऑफेंड कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जिसके बाद मिस्टर लियू उनसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? मैं डायरेक्टर हूँ जंक्शन ग्रुप का। जिसके बाद वो कहते हैं हाँ मुझे पता है, जंक्शन ग्रुप वाकई में इतनी ज्यादा अमेजिंग है और तुम उसके डायरेक्टर हो, यानी कि तुम मिस्टर यू यीमिन हो। जिसके बाद वो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे चेयरमैन को मिस्टर वू। जिसके बाद वो कहते हैं तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कि तुम हमारे चेयरमैन को जानते हो। तभी मिस बिंगसिन कहती है हाँ बिल्कुल, ये तुमने कहा था ना कि आज तुम मिस्टर वू के ड्राइवर थे और उनके साथ किसी बहुत बड़े आदमी से मिलने के लिए गए थे, क्या आप वही हैं? और वो सभी लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं। जिसके बाद मिस्टर लियू उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ कि ये लड़की मुझे पसंद है, मेरा इसके ऊपर क्रश है, तो तुम यहाँ से चले जाओ और अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो इसे मेरे हवाले कर दो क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है और जब मेरा इससे दिल भर जाएगा तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगा, तो हम दोनों इस तरह एक साथ एंजॉय कर पाएंगे। जिसके बाद मिस्टर सू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हैं। तभी उनका असिस्टेंट उनके एक थप्पड़ मार देता है। जिसके बाद वो कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि तुमने मेरे थप्पड़ मारा? तभी मिस्टर मिस मुझे पूछते हैं क्या ये काफी है? जिसपे मिस मो उनसे कहती है हाँ लगभग काफी है। तभी मिस्टर सू दोबारा अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि क्लैपिंग बजती रहनी चाहिए। जिसके बाद वो उनके एक और थप्पड़ मारता है। जिसके बाद वो पूछते हैं क्या ये काफी है? जहाँ वो कहती है हाँ काफी, ऑलमोस्ट। जिसके बाद वो कहते हैं कि आप कंटिन्यू रखो। तभी उनके असिस्टेंट एक पानी का गर्म जग लेकर उनके ऊपर काफी सारा पानी फेंक देते हैं जिससे उन्हें काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि अब अगर तुम मुझसे माफी भी मांगोगे और मेरे सामने नाक भी रगड़ोगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैं देखता हूँ आज तुम्हें कौन बचाएगा मेरे चेयरमैन से और जंक्शन ग्रुप से। जिसके बाद वो कहते हैं कौन है तुम्हारा चेयरमैन और तुम्हें कहाँ तक बचा सकता है? जिसके बाद हम देखते हैं एक पर्सन मिस्टर सू के लिए चेयर लेकर आता है और मिस्टर सू चेयर पर बैठ जाते हैं और मिस मू को भी अपने पास बिठाते हैं और कहते हैं क्या तुम जंक्शन ग्रुप के ऊपर इतने ज्यादा प्राउड हो? जब भी वो कहते हैं जंक्शन ग्रुप मिस्टर वंग अंदर आओ। जब भी हम देखते हैं मिस्टर वू उस जगह के अंदर आते हैं और सभी लोग उन्हें देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये सच में मिस्टर वू है जंक्शन ग्रुप के चेयरमैन। जैसे ही मिस्टर वू अंदर आते हैं मिस्टर मैंगचेन कहने लगते हैं अब तो तुम्हें कोई नहीं मचा सकता, मिस्टर वू पर्सनली यहाँ पर आ गए हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर लियू मिस्टर वू के पैरों में गिर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आज आपको कुछ करना होगा, ये आदमी पता नहीं कहाँ से आ गया है और इसने मेरे को बहुत ज्यादा मारा पीटा है और आपके आने से पहले इसने हमारे जंक्शन ग्रुप के बारे में भी काफी बुरी बुरी बातें कही हैं और आपके बारे में भी ये काफी ज्यादा रूड था। आपको इसके बारे में कुछ करना होगा, जल्दी कुछ करें। तभी मिस्टर सू मिस्टर वू से कहते हैं क्या सच में आपकी कंपनी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि मुझे आपसे पर्सनली माफी मांगनी होगी? तभी मिस्टर वू कुछ कहने वाले होते हैं। तभी मिस्टर मैंगचेन कहने लगते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें तो बहुत ज्यादा माफी मांगनी होगी, शायद ये तुम्हें माफ करें भी या ना करें। तभी मिस्टर लियू खड़े होते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर वू के सामने बैठकर बातें कर रहे हो, फौरन खड़े हो जाओ। तभी मिस्टर वू मिस्टर लियू के एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर सू से इतनी बुरी तरीके से बात करने की, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई? जिसके बाद मिस्टर वू मिस्टर सू से माफी मांगते हैं और उनके सामने झुकते हैं और कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से नहीं सिखा पाया। तभी सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं आखिर ये इंसान कौन है कि इतने बड़ी कंपनी के मालिक जो कि सी क्लाउड सिटी की सबसे बड़ी कंपनी है वो इनके सामने झुक रहा है और इनसे माफी मांग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन है? जिसके बाद वो कहते हैं क्या तुम्हें पता है ये मिस्टर सू जुनियान है और इनके पास इतनी ज्यादा पावर है कि ये हमारे जंक्शन ग्रुप को खड़े खड़े खरीद सकते हैं और हमारी हैसियत इनके आगे कुछ भी नहीं है। तभी सभी लोग सोचने लगते हैं मिस्टर सू जुनियान जब भी उस लेडी को याद आता है और कहते हैं हाँ बिल्कुल मैंने इनके बारे में सुना है, ये बहुत ज्यादा अमीर है और इनकी ट्रिलियंस में है, ये बहुत ज्यादा अमीर है और अभी तो मिस्टर जंक्शन इनके आगे झुक रहे हैं। तभी मिस विंगसिन कहने लगती है आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये एक एक्टर है और ये मिस किन्यान है, ये इसको एक्टिंग करने के लिए यहाँ पर लाई है। जिसकी वजह से वो कहते हैं कि तुम लोग चुप हो जाओ, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। आज मैं सुबह मिस्टर सू से मिलने गया था और वो मिस मू को डेट कर रहे हैं और वो यहाँ पर आने वाले थे, ये सारी बातें मुझे पता है, तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उनकी डेट को ऑफेंड करने की? जिसके बाद मिस्टर लियू मिस्टर सू के सामने घुटने टेक देते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए, मैं पागल था, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मुझे नहीं पता था आप कौन है, मैं बिल्कुल नहीं जानता था, मैं तो सिर्फ मिस मू के साथ ड्रिंक करना चाहता था, मुझे माफ कर दीजिए। तभी मिस्टर लियू को और ज्यादा मारने लगते हैं और कहते हैं तुम मिस्टर सू की गर्लफ्रेंड के साथ ड्रिंक करना चाहते थे, तुम उसे टच भी नहीं कर सकते, क्या तुम जानते हो वो कितनी बड़ी और अमीर लड़की हो सकती है जिसे मिस्टर सू लाइक करते हैं? जिसके बाद वो अपने आप को और ज्यादा थप्पड़ मारने लगते हैं और कहते हैं मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब कुछ देखकर मिस बिगसिन भी काफी ज्यादा एंशियस हो
हो जाती हैं और 2 वाइन के ग्लास उठाकर मिस्टर सू को ऑफर करती हैं और कहती हैं हमें माफ कर दीजिए, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आपको ये वाइन लेनी होगी। तभी मिस्टर सू वो वाइन का ग्लास लेते हैं और कहते हैं ये वाइन का ग्लास हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा गंदा है और वो वाइन का ग्लास जमीन पर फेंक देते हैं। जिसके बाद मिस मू उनसे कहती हैं ये सब कुछ तुम्हारी गलती से हुआ है और अब तुम्हें इस सब का हर्जाना चुकाना होगा। तभी मिस्टर मैंगचन उनसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिंगसी से इस तरह से बात करने की। तभी मिस्टर सू खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये जो कुछ कह रही है वो सारे मेरे वर्ड है, तो क्या अब तुम कुछ कहना चाहोगे। जिसपे मिस्टर मैंगचन चुप हो जाते हैं और वो कुछ नहीं कहते। जिसके बाद मिस मू उन लोगों से कहती हैं जो कुछ आज तुम्हारे साथ हो रहा है ये सब कुछ तुम्हारी गलती है और इस सब का हर्जाना तो तुम्हें देना ही था। तभी मिस्टर मैंगचन कहते हैं तुम कितनी बुरी लड़की हो, तुम इतने सालों से मेरे पीछे पड़ी थी और अब तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर रही हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तभी मिस बिंगसिन उनसे कहती है ये हमसे गलती हो गई, माफ कर दो, तुम 3 सालों से इन्हें डेट कर रही थी और इनके साथ रिलेशनशिप में थी, तुम इनके साथ इस तरह नहीं कर सकती, क्या तुम इन्हें माफ नहीं कर सकती। जिसके बाद मिस मू उनसे कहती है मैं इन्हें माफ नहीं करना चाहती क्योंकि ये यही डिजर्व करते हैं और जो कुछ इनके साथ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। जिसपे मिस्टर मैंगचन उनसे कहते हैं कि जो लड़का भी तुम्हें डेट करेगा वो कभी खुश नहीं रहेगा। जिसके बाद मिस मू उनसे कहती है क्या सच में ऐसी बात है। तभी मिस्टर सू उनसे कहते हैं कि मिस मू क्या है ये मैं जानता हूँ और तुमने खजाना ठुकराया है जो तुम डिजर्व नहीं करते थे। जिसके बाद मिस्टर सू मिस्टर वू से कहते हैं क्या अब आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। जिसके बाद मिस्टर वू मिस्टर ल्यू से कहते हैं ये हमारी कंपनी में 3rd सुपरवाइजर है और आज मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मैं इसे फायर कर रहा हूँ और सी क्लाउड सिटी में इसे और कोई हायर नहीं करेगा। जिसके बाद वो मिस्टर मैंगचन से कहते हैं और जहाँ तक रही जाओ फैमिली की बात, मैं इन लोगों से भी आज से अपने सारे कॉर्पोरेशन कट करता हूँ और हम इनके साथ आज के बाद कोई बिजनेस नहीं करेंगे और क्लाउड सिटी से भी इन्हें ब्लॉक किया जाता है और कोई भी इनके साथ काम नहीं करेगा। जिसके बाद वहाँ बैठे लोग कहने लगते हैं एक ही पल में ये तो पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, अब ये क्या करेंगे। जिसके बाद मिस्टर मैंगचन कुर्सी पर बैठ जाते हैं और वो काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं। जहाँ मिस बिंगसिन उनसे कहती हैं अब हम क्या करेंगे, ये सब हमारे साथ क्या हो गया है। तभी हम देखते हैं मिस मू मिस्टर सू के साथ चली जाती है और मिस बिंगसिन वहाँ खड़े रहकर कहती है अब हम क्या करेंगे, हम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। तभी मिस्टर वू वहाँ खड़े होकर देखते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास कितना अच्छा मौका था, मिस मू तुम्हें पसंद करती थी लेकिन तुमने उनकी कीमत समझ नहीं आई और आज ये जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है मुझे तुम पर तरस आ रहा है। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस मू अपने घर की स्टेयरकेस पर खड़ी होती है। तभी मिस्टर सू ऊपर से उतरकर आ रहे होते हैं। जहाँ मिस मू उन्हें कहती हैं आज रेस्टोरेंट में जो आपने मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू। जिसके बाद मिस्टर वो उनसे कहते हैं तुम ऐसे गलतफहमी में मत रहो, जो कुछ तुमने किया था मैंने सिर्फ तुम्हारा साथ दिया है और कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद मिस मू उनसे कहती हैं क्या सच में वो सब कुछ आपने सिर्फ इसलिए किया था, लेकिन मैंने तो अभी अभी खुद अपने कानों से सुना है, किसी ने तो मुझे अपनी वुमेन बताया है और साफ साफ कहा था कि वो मुझे पसंद करता है। जिसके बाद मिस्टर सू उनसे कहते हैं तुम किसी गलतफहमी में मत आओ, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा था, जिस तरह की ट्रिक्स आजकल तुम प्ले कर रही हो मैं भी सिर्फ तुम्हारे साथ उसी तरह किया है। जिसके बाद मिस मू उनसे कहती हैं आप इस तरह गुस्सा मत होइए, मैं तो सिर्फ आपको थैंक यू बोलना चाहती थी, क्यों ना आज मैंने डिसाइड किया था कि क्यों ना आज हम दोनों एक साथ डिनर करने जाएं, लेकिन अब काफी लेट हो चुका है तो ऐसा नहीं हो पाएगा, तो क्यों ना हम दोनों एक साथ ड्रिंक करें। जिसके बाद मिस्टर सू उनके साथ ड्रिंक करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी मिस मू उन्हें बताती हैं कि आप इतनी आसानी से ड्रिंक नहीं कर सकते हैं, चलो हम दोनों एक गेम खेलते हैं। जिसपे मिस्टर सू पूछते हैं किस तरह का गेम, जहाँ वो उन्हें बताती हैं ये एक ट्रूथ टेलिंग गेम होगा, हम दोनों वाइन पियेंगे और एक दूसरे से क्वेश्चंस करेंगे, अगर आप क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए तो आप ड्रिंक पीनी पड़ेगी और अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो जवाब दे सकते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ इस तरह के चाइल्डिश गेम नहीं खेलूंगा, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद मिस मू उनसे कहती हैं आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है या फिर आप मेरे साथ खेलने से डर रहे हैं। जिसके बाद मिस्टर सू उनसे कहते हैं चलो ठीक है पूछो तुम्हें क्या क्वेश्चन पूछना है। जिसके बाद मिस मू उनका वाइन का ग्लास पूरा फुल भर देती हैं और फिर उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछती है। मिस मू उनसे पूछती हैं आप इतने ज्यादा जिद्दी और डिफरेंट है, आप ऐसे क्यों है, क्यों क्या आपके लिए ये एक होप है या फिर कोई डिसअपॉइंटमेंट या फिर कोई डर के आप मुझे खो देंगे। जिसके बाद मिस्टर सू उनसे कहते हैं तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जिसपे मिस मू उनसे कहती हैं ये सिर्फ एक गेम है, अगर आपको आंसर देना है तो दे दीजिए वरना तो आप ड्रिंक पी सकते हैं। जिसके बाद वो ड्रिंक का ग्लास उठाकर पूरा पी जाते हैं। जिसके बाद मिस मू उनसे कहती है चलो अब मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आप मुझे अभी भी पसंद करते हैं। जिसपे मिस्टर सू उनसे कहते हैं तुम ये सब क्या कर रही हो। जहाँ मिस मू उनसे कहती हैं आप हर बात में इससे गुस्सा क्यों हो जाते हो, अगर आपको आंसर देना है तो दे दो, बस हाँ या ना में जवाब देना है। जिसके बाद मिस्टर सू वाइन का ग्लास उठाकर पूरा पी जाते हैं और कहते हैं क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो, अब मेरी टर्न है तुमसे क्वेश्चन पूछने की। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं अब तुम मुझे बताओ क्या तुम जाओ मैंगचन को पसंद करती हो या अभी भी वो तुम्हारे दिल में है। जिसपे मिस
मू फौरन जवाब देती है और कहती है ऑब्वियसली मैं उसे पसंद नहीं करती। जिसके बाद मिस्टर सू उनसे कहते हैं तुम झूठ बोलते वक्त पलक भी नहीं झपकाती हो, कितनी आसानी से झूठ बोल देती। के बाद मिस मू उनसे कहती है कि ये एक गेम है और इसमें ट्रूथ या फॉल की बात है और मैं आपसे सच कह रही हूँ, अब आप यकीन करो या मत करो। जिसके बाद मिस्टर सू उनसे कहते हैं अब मुझे तुम्हारी ये गेम नहीं खेलनी है। जिसपे मिस मू उनसे कहती है एक मिनट, अभी तो मेरी टर्न आई है। और वो उनसे कहती है अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगी। और वो उनसे उनके करीब जाती है और उनके पास बिल्कुल जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है अब आप मुझे बताइए क्या आप मुझे सच में नहीं पसंद करते। जहाँ मिस्टर सू उनसे कहते हैं तुम ये सब ड्रामे करना बंद करो, मुझे पता है ये तुम्हारी ट्रिक है कि तुम सिर्फ उस मैंगचन को जेलस करने के लिए मुझे एज अ टूल यूज कर रही हो। जिसपे वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और उनसे कहती है मैं आपसे कितने बार कह चुकी हूँ कि मैं उसे पसंद नहीं करती। वो अलग बात है, मुझे पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग खराब हो चुका था, लेकिन अब मैं बिल्कुल बदल चुकी हूँ और मैं सिर्फ आपको पसंद करती हूँ। लेकिन आप मेरी किसी बात का यकीन नहीं करना चाहते हो, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। जहाँ मिस्टर सू उन्हें बताते हैं कि मैं तुम्हारे इन गेम्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वैसे भी पहले ही मैं तुमसे एक बैट हार चुका हूँ, अब तुम क्या चाहती हो कि मैं दोबारा से कोई बैट हारूं। जहाँ वो कहती है अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है और आप इस तरह छोड़कर जा रहे हो, आपको आखिर मेरे ऊपर भरोसा क्यों नहीं होता। मैं बता चुकी हूँ वो जो पास्ट में हुआ वो सब कुछ बीत चुका है, लेकिन अब मैं सिर्फ आपको पसंद करती हूँ, लेकिन आप मेरी इस बात पर कभी भरोसा क्यों नहीं करते। ये सब कहते हुए मिस मू काफी ज्यादा इमोशनल हो रही होती है। तभी मिस्टर सू जियान उनसे कहते हैं तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम हमेशा मेरे साथ ट्रिक करती हो। जहाँ मिस मू उनसे कहती है तुम्हें मुझे एक चांस और देना होगा ताकि तुम ये बैट हार सको। जहाँ मिस्टर सू जियान उनसे कहते हैं मैं अब ये बैट दोबारा नहीं हारूंगा क्योंकि मैं एक बार तुम्हारे लिए फॉल हो चुका हूँ, अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं सू जियान हूँ और मैं एक ही पॉइंट पर 2 बार फेल नहीं हो सकता। जहाँ मिस मू उनसे कहती है लेकिन तुम्हें मुझे एक चांस देना होगा। जहाँ मिस्टर सू उनसे पूछते हैं तुम क्या चाहती हो। तभी मिस मू उन्हें बताती है कि मुझे 15 सेकंड चाहिए। जिसके बाद मिस्टर सू उनसे कहते हैं तुम 15 सेकंड में ऐसा क्या कर लोगी। तभी मिस मू उनसे कहती है मेरे पास 15 सेकंड है और अब मैं देखती हूँ आप मुझसे सच में पसंद करते हैं या नहीं करते। इसके बाद वो कहती है 15 सेकंड के लिए आपको सिर्फ मेरी आंखों में देखना होगा क्योंकि हम अपनी जुबान से झूठ बोल सकते हैं लेकिन हमारे आंसू कभी झूठ नहीं बोलते। जिसके बाद वो टाइमर सेट करती है 15 सेकंड का और मिस्टर सू उन्हें देखने लगते हैं। जिसके बाद वो उन्हें 1-2 पोज देने के बाद उनके करीब आती है और उन्हें किस करने लगती है। जहाँ मिस्टर सू भी उन्हें पलटकर किस करते हैं, लेकिन तभी 15 मिनट का टाइमर पूरा हो जाता है और वो उनसे अलग हट जाती हैं और कहती हैं आपके 15 सेकंड पूरे हो चुके हैं और वो वहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन मिस्टर सू मिस मू को दोबारा अपनी तरफ खींचते हैं और उन्हें दोबारा से किस करने लगते हैं। जहाँ वो दोनों किस करने लगते हैं और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस मू अपने बेड पर सो रही होती हैं। जागते ही वो इधर उधर देखने लगती हैं लेकिन उन्हें मिस्टर सू कहीं नहीं दिखाई देते। जिसके बाद उन्हें एक अच्छी सी खुशबू आ रही होती है। जहाँ वो सोचती है कि ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है और जैसे ही वो अपने रूम से उठकर नीचे आती है तो वो देखती है मिस्टर सू उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे होते हैं। जहाँ वो नीचे आती है और मिस्टर सू उनसे कहते हैं कि आओ तुम जग गई, आ जाओ ब्रेकफास्ट करते हैं। जिसके बाद मिस मू उनसे कहती है इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ आपने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, ये बात अगर बाहर चली गई तो कई सारे फैंस हैं जो आपके लिए चिल्लाने लगेंगे। जहाँ वो कहते हैं कि ये बात बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। जिसके बाद वो दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। जैसे ही मिस मू ब्रेकफास्ट का एक बाइट लेती है उन्हें वो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। जहाँ वो कहती है आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। जहाँ मिस्टर सू उनसे कहते हैं अगर तुम्हें अच्छा लगा तो तुम और खाओ और मैं फ्यूचर में तुम्हारे लिए दोबारा फिर ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। जहाँ मिस मू उनसे कहती है फिर तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिसके बाद वो उन्हें मिस्टर सू कह रही होती है। तभी मिस्टर सू उनसे कहते हैं तुम मुझे अभी भी मिस्टर सू कहती हो। जहाँ वो कहती है तो फिर मुझे और क्या कहना चाहिए। जहाँ वो कहती है क्या मैं आपको हस्बैंड कहूँ। ये काफी ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है। तभी मिस्टर सू उनसे कहते हैं तुम जो मर्जी चाहो मुझे कह सकती हो। तभी वो कहती है तो ठीक है फिर मैं तुम्हें मिस्टर सू ही बुलाऊंगी, ये एक अप्रोप्रिएट तरीका है। जहाँ वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो डिजाइन कंपनी मिस्टर सू ने मिस मू के न्यान के लिए खरीदी होती है, वहाँ पर सुपरवाइजर एक फोन कॉल पर बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं जी जी बिल्कुल मैं समझ गया हूँ, मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो कॉल कट कर देते हैं और उनके पास खड़ी 2 इंटर्न्स कहने लगती हैं क्या सच में सू जिंगयांग ग्रुप ने हमारी कंपनी खरीद ली है और अब वो हमें ऑक्युपाइड करेंगे। इसका मतलब अब वो हमारी कंपनी के ओनर होंगे। ये कंपनी तो इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी है, ये हमारे लिए काफी गर्व की बात है। जिसके बाद वो कहते हैं अगर मिस्टर सू हमारी कंपनी में आएंगे तो ये हमारे लिए काफी
काफी अच्छी बात हो जाएगी और हमारी कंपनी काफी अच्छी चल पाएगी। जिसके बाद वो सुपरवाइजर कहता है हाँ बिल्कुल हमारे साथ ऐसा ही होगा, लेकिन हमें उनका पूरा ध्यान रखना होगा। हम अगर उन्हें थोड़ा सा भी ऑफेंड कर देते हैं तो ये हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद वो गर्ल कहने लगती है लेकिन हाँ मैंने सुना है मिस्टर सुजियान बहुत ज्यादा हैंडसम है और वो रिच तो है ही। कैसा हो अगर वो हमारे ऑफिस में आए और शायद वो हम में से किसी को देख ले तो हमारी तो लाइफ ही बदल जाएगी। जिसके बाद सुपरवाइजर उन्हें बताता है कि इस तरह दिन में सपने मत देखो। मैंने सुना है मिस्टर सू ऑलरेडी मैरिड है और आज उनकी वाइफ कंपनी में आने वाली है। जिसके बाद वो कहती है क्या सच में वो मैरिड है? जहाँ वो कहते हैं हाँ वो मैरिड है और हमें उस बॉस लेडी को बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं करना है, हमें उनका पूरी तरह ध्यान रखना है वरना तो हम में से यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर सुजियान मिस मू को लेकर ऑफिस में छोड़ने आए होते हैं और वो गाड़ी में उनसे कहते हैं क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हें अंदर तक छोड़कर ना आऊं? जहाँ मिस मू उनसे कहती है हाँ बिल्कुल तुम यहीं से जा सकते हो, मैं अंदर जाकर खुद देखना चाहती हूँ कि ये कंपनी किस तरह चल रही है। जैसे ही वो कंपनी में जाने के लिए आगे बढ़ती है पीछे से उन्हें एक लड़की रोकती है और कहती है तुम वहीं पर रुक जाओ। जहाँ वो मुड़ती हैं और उन्हें देखती हैं तो वो कहती हैं ये लड़की मिस मू की पुरानी स्कूलमेट मिस मू स्विंगफे है जो कि उनसे काफी ज्यादा गरीब हुआ करती थी। जिसके बाद वो उन्हें देखती हैं और कहती हैं तुम तो मिस मू किंग याओ हो जो कि मू कंपनी की प्रेसिडेंट थी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और अपनी हालत देखो तुम कितनी गरीब लग रही हो। मैंने सुना है मिस्टर जाओ मेंग चेन ने तुम्हारी कंपनी को बैंकक्रप्ट करा दिया है और अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। जिसके बाद वो कहती है कि तुम कौन हो, क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? जहाँ वो उन्हें बताती है तो क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो? जहाँ वो कहती है हाँ बिल्कुल, तुम मुझे कैसे पहचानोगी, तुम इतनी अमीर हुआ करती थी तो हमारी जैसी लड़कियों की तरफ तो तुमने कभी देखा भी नहीं। मैं मू स्वेफे हूँ जो तुम्हारी क्लासमेट थी और हमेशा तुमने मुझे हराया है, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगी क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। जहाँ मिस मू उनसे कहती है तुम इस तरह के रूमर्स क्यों फैला रही हो कि मेरी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जहाँ वो कहती है अब यहाँ पर प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और वैसे तुम यहाँ पर इस कंपनी में क्या करने आई हो, क्या तुम यहाँ पर इंटर्न हो? जहाँ वो कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैं यहाँ पर इंटर्न हूँ और अब मुझे काम के लिए जाना चाहिए। जहाँ वो उन्हें दोबारा रोकती है और कहती है क्या तुम्हें पता है इस कंपनी को सू कंपनी ने खरीद लिया है और अब यहाँ के प्रेसिडेंट वो है। जहाँ वो कहती है मिस्टर सू, जहाँ वो कहती है हाँ क्या तुम्हें नहीं पता इस कंपनी में काम करने के लिए आई हो और तुम्हें इतनी भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जहाँ मिस मू उनसे कहती है हाँ मुझे पता है मिस्टर सू ने इस कंपनी को खरीद लिया है। जहाँ मिस स्वेफे उनसे कहती है हाँ उन्होंने इस कंपनी को खरीद लिया है और वो बहुत ज्यादा हैंडसम दिखते हैं, क्या पता मैं इस कंपनी में आगे चल के मिसेस सू बन जाऊं। जहाँ वो कहती है ये तुम क्या कह रही हो? तो वो उन्हें बताती है क्या तुम समझ नहीं पा रही हो, ये मिसेस सू की कंपनी है, क्या पता वो यहाँ पर कभी टूर करने के लिए आया और वो मुझे देख ले, क्या पता वो मुझसे शादी करना चाहे तो ऑफ कोर्स मैं मिसेस सू बन जाऊंगी। जहाँ वो कहती है हाँ बिल्कुल ठीक सोच रही हो तुम। जिसके बाद वो कहती है अब मैं काम के लिए जाती हूँ। जहाँ वो कहती है कि नहीं ऐसे कैसे तुम काम के लिए जा सकती हो, तुम मुझसे आगे नहीं बढ़ सकती। पहले तुम अमीर हुआ करती थी, एक कंपनी की सीईओ होती, लेकिन अब यहाँ पर तुम सिर्फ एक इंटर्न हो और हम दोनों यहाँ पर एक बराबर हैं, तो तुम मुझसे आगे नहीं निकल सकती क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा टैलेंटेड हूँ और यहाँ पर टैलेंट के दम से ही अपने आप को प्रमोशन दिलाया जा सकता है। जहाँ वो कहती है हाँ बिल्कुल तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। जिसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कंपनी के अंदर सुपरवाइजर और वो लड़कियां सोच रही होती हैं कि आज एक साथ 2 इंटर्न आने वाली हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मिसेस सू कौन है। जहाँ वो लड़की कहती है कि 2 लोग आए हैं, लेकिन हम साफ देख सकते हैं एक लड़की ऐसे आई है जैसे कि वो सच में एक इंटर्न है और दूसरी लड़की इतनी अच्छे से ड्रेस होकर और इतनी अच्छी ज्वेलरी पहनकर आई है जिससे साफ पता चल रहा है कि वो सेकंड वाली लड़की ही मिसेस सू है। जिसके बाद वो दोनों एंट्री करती हैं और वो तीनों लोग मिस सोएफी के पास जाते हैं और उनके आगे झुककर उन्हें ग्रीट करते हैं। जहाँ वो कहते हैं मिसेस सू आपका स्वागत है। जहाँ मिस सोएफी उनसे कहती है क्या आप लोगों से कोई गलती हुई है, मैं यहाँ पर इंटर्न की जॉब करने के लिए आई हूँ। तभी वहाँ पे सुपरवाइजर कहने लगता है कि आपको ऐसे प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को पता है कि आप यहाँ की बॉस लेडी हैं और मिसेस सू है, हमें मिस्टर सू ने बता दिया था कि आप यहाँ पर आने वाली हैं, तो आपको ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी मिस सोएफी अपने दिल में सोचती है ये लोग मुझे मिसेस सू समझ रहे हैं, ये मेरे लिए काफी फायदे की बात हो सकती है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि हाँ मैं ही मिसेस सू हूँ, मैं पहले इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी छुपाकर काम करना चाहती थी, पर जैसा कि तुम लोगों को पता है तो अब कोई बात नहीं।
नहीं, हम ऐसा कुछ प्रिटेंड नहीं करेंगे। जिसके बाद सुपरवाइजर उनसे कहता है कि हाँ चलो मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। जहाँ मिस मू उनसे कहती है कि अब तुम तो बहुत ही जल्दी मिसेस सू बन गई, अभी अभी तो तुम वो नहीं थी। जहाँ वो सुपरवाइजर कहता है क्या मतलब है, क्या आप इन्हें जानती हैं? जहाँ मिसेस सुएवी उन्हें बताती है कि हाँ ये मेरे हाई स्कूल में क्लासमेट थी और ये पहले एक कंपनी की सीईओ थी, लेकिन अब इसे इस तरह का काम करना पड़ रहा है तो इसीलिए ये मुझसे बहुत ज्यादा जेलस हो रही है। जिसके बाद सुपरवाइजर उनसे कहता है कि तुम मिसेस सू से इस तरह से बात नहीं कर सकती, तुम्हें यहाँ पर काम करना है या नहीं करना। जिसके बाद वो उन्हें लेकर वहाँ से चला जाता है और उन्हें एक चेयर पर बिठाते हैं और उनका काफी ज्यादा खातिरदारी करने लगते हैं। जिसके बाद मिस मू भी वहाँ पर आ जाती है और वो वहीं पर आकर खड़ी हो जाती है। तभी हम देखते हैं सुपरवाइजर मिस सुएफी को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहा होता है। मिस मू उनसे कहती है अगर ये यहाँ पर आई है तो इन्हें काम करना चाहिए। जहाँ मिस सुएफी उनसे कहती है हाँ बिल्कुल मैं काम करूंगी, तुम ठीक कह रही हो, इसीलिए मैं कुछ डिजाइन अपने साथ लेकर आई हूँ। और वो डिजाइन उन लोगों को दिखाते हैं। जहाँ वो लोग डिजाइन देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं ये डिजाइन तो वाकई बहुत अच्छा है। तभी वो लड़की कहती है हाँ ये डिजाइन बहुत अच्छा है, लगता है अगला प्रोडक्ट हमारी कंपनी का काफी अच्छा सेल होने वाला है। तभी वो लड़की मिस मू को भी वो डिजाइन दिखाती है और कहती है ये देखो इन्होंने कितना अच्छा डिजाइन बनाया है, यही फर्क है तुम दोनों के अंदर। तभी मिस मू उनसे कहती है हाँ वाकई ये बहुत खूबसूरत डिजाइन है, लेकिन अफसोस की ये कॉपी है। जहाँ वो लोग काफी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं तुम इस तरह कैसे कह सकती हो, ये कॉपी है। जहाँ वो कहती है हाँ मुझे पता है ये डिजाइन कॉपी है, क्योंकि मैं ये डिजाइन ऑलरेडी देखी हूँ हैनान बीक्यूई कंपनी के शोकेस पर ये डिजाइन मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ। जहाँ वो कहते हैं कि नहीं हम तुम्हारी बात नहीं मान सकते, तुम झूठ बोल रही हो। जहाँ वो कहते हैं अगर ये बात सच है तो तुम प्रूफ करके दिखाओ। जहाँ मिस मू उनसे कहती है अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो ऑनलाइन जाकर तुम खुद चेक कर सकती हो। जैसे ही वो लड़की ऑनलाइन चेक करती है तो वहाँ पर उन्हें सेम डिजाइन मिल जाता है और वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं हाँ बिल्कुल ये डिजाइन सेम टू सेम है। जिसके बाद वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, बॉस लेडी का डिजाइन बिल्कुल सेम है। तभी मिस सुएफी खड़ी होती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, उसने तो मुझसे कहा था कि ये उसने खुद बनाया है। जहाँ मिस मून से कहती है यानी कि अब तुम मान चुकी हो कि ये डिजाइन तुमने नहीं बनाया है। जब भी वो कहती है हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है, ये डिजाइन मेरे हस्बैंड ने पर्सनली मेरे को दिया था ताकि वो मुझे खुश कर सके, और अगर ये डिजाइन कॉपीड है तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि मैं मिसेस मू हूँ और ये कंपनी मेरी है। तभी सुपरवाइजर उनसे कहता है हाँ बिल्कुल बॉस लेडी की बात में पॉइंट है, तुम इनका कुछ नहीं कर सकती अगर ऐसा भी कुछ हुआ है तो। जहाँ मिस मू उनसे कहती है लगता है तुम्हारा हस्बैंड काफी ज्यादा इंटीमेट है, तो क्यों नहीं तुम अपने हस्बैंड को यहाँ पर इनवाइट करती हैं। जहाँ सभी लोग मिस वैसी से कहने लगते हैं हाँ बिल्कुल तुम्हें अपने हस्बैंड मिस्टर सू को यहाँ पर बुलाना चाहिए, कितना अच्छा होगा अगर हम लोग उनसे पर्सनली मिल पाए। आज तक कभी किसी ने उन्हें नहीं देखा और अगर वो हमारी कंपनी में आएंगे तो ये हमारी कंपनी के लिए कितनी ही अच्छी बात हो सकती है। जहाँ मिस सुएफी उन लोगों से कहती है कि मेरे हस्बैंड ज्यादातर बिजी रहते हैं तो वो नहीं आ पाएंगे। जिसके बाद वो कहती है लेकिन मैं तुम लोगों से माफी मांगने के लिए तुम्हारे को एक कस्टमाइज होटल में लेकर जा सकती हूँ, जहाँ पर जाना काफी मुश्किल बात होती है आम लोगों के लिए। जहाँ वो लोग मान जाते हैं और कहते हैं हाँ बिल्कुल हम कभी ऐसे होटल में नहीं गए, बिल्कुल हम तुम्हारे साथ जाना चाहेंगे। जहाँ मिस सुएफी उनसे कहती है कि हाँ तुम लोग मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन स्पेशली ये मू किंग्या वहाँ नहीं जा सकती मेरे साथ क्योंकि ये वहाँ जाना डिजर्व नहीं करती। तभी मिस मू कहती है अगर तुम मुझे इन्वाइट भी करती तो मैं इतनी ज्यादा लेजी हूँ वहाँ जाने के लिए कि मैं तुमसे मना कर देती। जिसके बाद वो लड़की उनसे कहती है कि आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, हम लोग चलते हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मिस मू अपना फोन निकाल कर मिस्टर सू को कॉल करती हैं और कहती हैं क्या आप मुझे मिस कर रहे हैं। जहाँ वो कहते हैं हाँ क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया है। जिसके बाद वो दोनों लंच पर जाते हैं। अभी दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लोग तियानशुई पवेलियन होटल में बैठे होते हैं और दोनों एक साथ लंच कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं उसी तियानशुई पवेलियन होटल में मिस सुएफी उन लोगों को लेकर आ जाती है, जहाँ वो लोग आकर काफी खुश हो रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। तभी उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की मिस मू को वहाँ पर देख लेती है और कहती है क्या ये मिस मू केंग्या है, देखो वहाँ पर। इसके बाद वो दोनों उन लोगों की टेबल के करीब जाते हैं और मिस सुएफी उन लोगों से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम भी यहाँ पर खाना खाने आई हो। जहाँ मिस मून से कहती है क्यों इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, ये अलाउ नहीं है। तभी उन दोनों में से एक लड़की बोलती है ये इसीलिए यहाँ पर आई होगी क्योंकि आपने इसे अपने साथ लाने के लिए मना कर दिया था, इसीलिए ये आपको कम्पीट करने के लिए खुद ही यहाँ पर आ गई है। जिसके बाद वो कहती है कि तुम यहाँ पर आ तो गई हो लेकिन जरूर तुम्हारे पास ब्राउन्स मेंबरशिप
मेंबरशिप कार्ड होगा तभी तुम्हें यहाँ पर आने दिया है, जो अक्सर लोगों के पास हुआ करता है। मेरे पास सिल्वर मेंबरशिप कार्ड है। जिसके बाद वो कहती है, मिस्टर सू उनसे पूछते हैं ये कौन है। तभी मिस मू उन्हें धीरे से बताती है ये वही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, मिसिस सू। इसके बाद वो कहने लगती है, हाँ मैं मिसिस सू हूँ और ये सब कुछ मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद वो मिस्टर सू की तरफ देखकर कहती है ये कौन है, जहाँ वो उन्हें बताती है कि ये जरूर तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा। तभी मिस्टर सू उनसे बोलते हैं, सिल्वर मेंबरशिप कार्ड काफी बड़ी बात है जो तुम्हारे पास इतना बड़ा कार्ड है। जिसके बाद सुपरवाइजर उनसे बोलता है कि अपने हस्बैंड को समझाओ, ये बॉस लेडी को इस तरह ऑफेंड नहीं कर सकता। अगर ये ऑफेंड हो गई तो पूरी कंपनी को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। क्या तुम्हें अभी अपनी जॉब नहीं करनी है? इसके बाद में वो मिस्टर सू से कहती है, हस्बैंड देखो ये मुझे बुली कर रही है, आप कुछ करो। जिसपे वो कहते हैं, हाँ रुको मैं अभी कुछ करता हूँ। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं, तुम मिसिस सू हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मिस्टर सू तुम जैसी लड़की को कभी पसंद करेंगे। जिसपे वो कहते हैं कि तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो, रुको मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। तभी वहाँ से वो मैनेजर को बुलाती हैं और कहती हैं कि इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। जहाँ वो उन्हें बताती हैं कि मेरा नाम मिस मू स्वयंफुई है और मैं इस होटल की सिल्वर मेंबरशिप कार्ड होल्डर हूँ, तो मैं चाहती हूँ तुम इन दोनों को अभी फौरन यहाँ से निकाल दो। जिसके बाद तभी सुपरवाइजर उन्हें बताता है कि ये सिल्वर मेंबरशिप कार्ड होल्डर ही नहीं बल्कि मिसिस सू भी है, जो इस सिटी के सबसे बड़े बिजनेसमैन है। जहाँ वो उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं, ओ आप मिसिस सू है, इसका मतलब हम आपके लिए कुछ भी करेंगे। जिसके बाद वो मिस्टर सू से कहते हैं कि आप दोनों फौरन यहाँ से चले जाइए। जिसपे मिस्टर सू उनसे कहते हैं, क्या तुम्हारे होटल के लोगों का यही रूल है? क्या यहाँ पर कोई इंसान खाना खा नहीं सकता और अपने गेस्ट के साथ इस तरीके का बिहेवियर करते हो? जिसके साथ बाद वो कहते हैं कि ये हमारे होटल की वीवीआईपी कस्टमर है और अगर ये चाहेंगी तो हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा सकते हैं, इसमें रूल्स कुछ नहीं कर सकते। जहाँ मिस मू उनसे कहती है, देखो ये लोग हमें किस तरह बुली कर रहे हैं, क्या आप कुछ नहीं करेंगे? तभी मिस्टर सू उनसे कहते हैं, अभी मैं इन लोगों को बताता हूँ। जिसके बाद मिस्टर सू अपनी जेब से एक ब्लैक कार्ड निकालते हैं और कहते हैं, क्या तुम ये जानते हो ये कार्ड कैसा है? जिसके बाद वो मैनेजर वो कार्ड देखता है और सभी लोग वो कार्ड देखकर काफी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये कैसा कार्ड है? जिसके बाद वो मैनेजर कहता है, ये ब्लैक कार्ड है जो गोल्ड मेंबरशिप कार्ड से भी कहीं ऊपर है और ये काफी रेयर लोगों को मिलता है। जिसके बाद सभी लोग कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? जहाँ मिक स्विंफी उनसे कहती है कि तुम हम लोगों को इस तरह बेवकूफ नहीं बना सकते, कोई भी टॉय कार्ड निकाल कर। ये क्या है? इसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे कार्ड के आगे। जिसके बाद मिस्टर सू उनसे कहते हैं, अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है तो पहले ध्यान से देख लो कि ये क्या चीज है। जिसके बाद वो उस ब्लैक कार्ड को उठाती हैं और कहती हैं कि तुम लोग एक्टिंग में कितने ही अच्छे हो, तुम लोगों ने हम लोगों को ऑलमोस्ट बेवकूफ बना दिया था, यहाँ तक कि मैनेजर को भी। लेकिन अफसोस की बात है कि ये कार्ड फेक है। जिसके बाद वो कहती हैं, क्या तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा? ये लड़की जिसकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है और ये लड़का कोई कॉनमैन है, इनके पास इतना वैल्यूएबल कार्ड कहाँ से आ सकता है? इसका मतलब साफ है कि ये कार्ड फेक है। जिसके बाद मिस्टर सू उनसे कहते हैं, मैं देखता हूँ किसमें इतनी हिम्मत है जो हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक पर्सन आते हैं जिनका नाम मिस्टर जाओ शाने होता है और वो वहाँ पर आके कहते हैं, यहाँ पर किस तरह का शोर हो रहा है और मेरा नाम मिस्टर जाओ शाने है। तभी वहाँ पर सुपरवाइजर बोलता है, मिस्टर जाओ ये तो यांशुई पवेलियन के ओनर है और यही यहाँ के बिग बॉस हैं। जिसके बाद सभी लोग कहते हैं, तभी मैनेजर उन्हें बताता है कि यहाँ पर कोई मैस नहीं है, आप बिल्कुल ठीक टाइम पर आए हैं। ये दो लोग यहाँ पर मैस क्रिएट कर रहे हैं, ये मिसिस सू है, ये लोग इन्हें ऑफेंड कर रहे हैं और इन्हें परेशान कर रहे हैं और मैं इन्हें जब यहाँ से निकलने के लिए कह रहा हूँ तो ये हमें उल्टा एटीट्यूड दिखा रहे हैं। जिसपे मिस्टर जाओ उनसे कहते हैं, मैं मिस्टर सू की तरफ देखते हैं जहाँ मिस्टर सू उनसे कहते हैं कि क्या आप सच में चाहते हो कि हम दोनों यहाँ से चले जाएं? जैसे ही वो तभी वो कहते हैं, ये कोई सो कॉल्ड मिसेस सू है और ये चाहती है कि हम दोनों यहाँ से चले जाएं, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? जिसके बाद मिस सूफे उनसे कहती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही लगता है, अब तुम दोनों को यहाँ से निकलना होगा, अब तुम्हारी बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलने वाली है। जिसके बाद वहाँ के बॉस पलटते हैं और अपने मैनेजर के एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि किस इंसान से किस तरीके की बात करनी चाहिए? जिसके बाद वो कहते हैं, ये कैसी भी वीआईपी हो लेकिन हम इनको इतने आगे नहीं बढ़ा सकते, क्या तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? ये हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल कस्टमर है और हम इन्हें ऑफेंड नहीं कर सकते। ये अपनी वाइफ के साथ हमारे यहाँ डिनर करने के लिए आए हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे रेस्टोरेंट में इतने बड़े लोग आए हैं। जिसके बाद मैनेजर उनसे कहता है, मैंने सर आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है, ये लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं, ये कोई नहीं है और ये ऐसा झूठा ड्रामा कर रहे हैं। जिसके बाद उनके बॉस कहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता है, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी फायर करता हूँ। जिसके बाद वो मैनेजर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मिस्टर सू से कहते हैं, देखो आप मैंने सारा मामला हैंडल कर लिया है, क्या आप सेटिस्फाई हैं? जहाँ मिस्टर सू मिस्टर जाओ से कहते हैं, अभी के लिए तो मैं सेटिस्फाई हो गया हूँ, लेकिन आज के बाद अगर कभी हम लोगों के साथ ऐसा हुआ तो तुम दोबारा
सत्यांशु पवेलियन खोलने की सोचना भी मत। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और उनका बॉस उन्हें खुद छोड़कर आता है। तभी पीछे से सुपरवाइजर कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, आखिर ये कौन है जिसके सामने मिस्टर जॉ इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं और मिस मू केंग्याओ को भी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने मिसेस सू की कोई बात भी नहीं सुनी। जिसके बाद मिस सुइफी उन लोगों से बोलती है कि ये जो इनका बॉस है ये जरूर कोई अंधा है, इसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा और ना इसे कुछ पता है, इससे जरूर कोई मिस्टेक हुई है, वरना मेरे आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता। जिसके बाद वो लोग कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा ही होगा, इन लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। तभी मिस सुइफी बोलती है कि मिस मू क्या मैं तुम्हें देख लूंगी, तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारा आज का हिसाब बहुत अच्छी तरीके से पूरा करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस मू मिस्टर सू के साथ अपने घर पहुंचती हैं, जहां तभी मिस्टर सू अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि कल एक्यूजिशन सेरेमनी के लिए मैं खुद पर्सनली वहां पर आऊंगा और मैं ही सब लोगों को वहां पर जाकर सारी सच्चाइयां बताना चाहता हूं। जिसके बाद मिस्टर सू जुयांग वहां पर आते हैं। तभी मिस मू उनके पास दौड़कर जाती है और कहती है हस्बैंड देखो मैं तुम्हारे लिए ये टाई खरीद कर लाई हूँ और यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तुम्हें पसंद नहीं आएगी। तभी मिस्टर सू उनसे कहते हैं तुम जो कुछ भी मेरे लिए लेकर आती हो मुझे सब कुछ पसंद है। तभी मिस्टर सुपरवाइजर उनसे कहता है यहाँ पर हम मिस्टर सू की बात कर रहे थे, तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे थे। तभी मिस्टर सू उनसे कहते हैं मुझे अपनी वाइफ का ये दिया हुआ तोहफा बहुत ज्यादा पसंद है और जहाँ तक बात रही दूसरों के महंगे और एक्सपेंसिव तोहफे लाने की, वो शायद मुझे ना पसंद आए। जिसके बाद वो कहते हैं मुझे लगता है इस आदमी का दिमाग खराब हो चुका है। जिसके बाद वो एम्प्लॉय कहती है कल होटल में ये आदमी पागलों वाली हरकत कर रहा था, लेकिन लगता है आज भी इसने वो एक्टिंग करना नहीं छोड़ी है, ये अपने आप को मिस्टर सू समझ रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मिस्टर सू के असिस्टेंट मिस्टर जाओ आते हैं और सभी लोग उन्हें देखते हैं और काफी खुश होने लगते हैं। जहाँ सुपरवाइजर उन लोगों को बताता है ये मिस्टर सू के हेड सेक्रेटरी है और ये काफी सारे लोगों से सुपीरियर है और यही उनके सबसे ज्यादा करीब है। उन्हें देखकर सभी लोग काफी खुश हो रहे होते हैं। जिसके बाद और ये हुआ कंपनी के सभी चेयरमैन भी वहाँ पर आ जाते हैं। जिसके बाद सभी लोग वहाँ पर मिस्टर जाओ का स्वागत करते हैं और कहते हैं ये जनियन कंपनी के असिस्टेंट हैं और ये बहुत ज्यादा सुपीरियर हैं। तभी सभी लोग उन्हें देखकर खुश होने लगते हैं और चेयरमैन उनसे कहते हैं कि मिस्टर जाओ हम लोगों के सामने आकर बताएंगे। अभी मिस्टर जाओ उन लोगों को बताते हैं कि आज की एक्यूजिशन सेरेमनी के बारे में मिस्टर सू खुद पर्सनली बात करेंगे और अब हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर सू जनियान को स्टेज पर। जिसके बाद मिस्टर सू वहाँ पर आते हैं और सभी लोग उन्हें वहाँ पर आता देखकर शॉक हो जाते हैं। जहाँ सुपरवाइजर उनसे कहता है मिस्टर जाओ शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये इंसान फ्रॉड है और ये यहाँ पर मिस्टर सू बनने के लिए प्रिटेंड कर रहा है। तभी मिस स्विफी भी उनसे कहती है हाँ बिल्कुल ये मिस्टर सू बनने के लिए ड्रामा कर रहा है और जब मिस्टर सू को यहाँ स्टेज पर बुलाया गया है तो ये यहाँ पर क्यों आया है जबकि मेरे हस्बैंड को यहाँ पर होना चाहिए। जिसके बाद वो कहती है मिस्टर जाओ आप फौरन इस आदमी को यहाँ से बाहर निकलवाइए। जिसपे मिस्टर सू उनसे कहते हैं मैं देखता हूँ कि आज मुझे यहाँ पर मिस्टर सू होने से कौन रोक सकता है और मुझे कौन निकालने की हिम्मत कर सकता है। जिसके बाद सभी लोग मिस्टर सू को ग्रेट करते हैं और उनके सामने सभी झुकते हैं और उनको गुड इवनिंग विश करते हैं, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं इसका मतलब सच में यही इंसान मिस्टर सू था और ये लड़की हमें कब से बेवकूफ बना रही थी। जिसके बाद वो उन्हें बताते हैं कि आज ये हुआ कंपनी में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहूंगा कि ये हुआ कंपनी को मेरी वाइफ हैंडल करे और अब मैं यहाँ पर अपनी वाइफ को बुलाना चाहूंगा जो आगे चल के ये हुआ कंपनी की लेडी बॉस होंगी। जिसके बाद मिस मू वहाँ पर आती है और वो मिस मू से पूछते हैं क्या तुम मेरी कंपनी में बॉस लेडी बनना चाहोगी, जहाँ मिस मू उनसे कहती है हाँ बिल्कुल ऑनर के साथ। जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं और ये प्यारा सा ड्रामा बस यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सबको ये ड्रामा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।